गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हालचाल, कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया? तो भाई फिजिक्स खत्म करके अब केमिस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हो। सुबह से शाम अब दिन, हाँ दिन बीतता जा रहा है। सब लोग, बहुत सारे लोग अपनी अपनी टाइमिंग को लेके 8:45 से लगातार अब 3 बजे तक पढ़ने की कोशिश चालू हो चुकी है। आज तीसरा दिन है। उम्मीद है आपने अपनी मोमेंटम को मेंटेन करा है। आज थर्ड डे है और आज 1 जुलाई भी है, तो नया महीना, 6 महीने इस साल के ही बीत गए। अगले 6 महीने 2026 के जो अगले 6 मंथ्स हैं, जिसने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, जिसने भी अच्छे से यूटिलाइज कर लिया भाई, बेहतरीन हो जाएगा। 2026 का अगला 6 महीना जिसने अच्छे से यूटिलाइज किया, अच्छा अपनी मेहनत करी, अच्छे से रिवीजन किया, अच्छे से पढ़ाई करी, तो भाई 2027 वाला जो 6 महीने है, 5 महीने एग्जाम वाले, वो देखते देखते चुटकी बजाते हुए बीत जाएंगे। तो ज्यादा दूर नहीं है आप लोग, एकदम ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, कोशिश करिएगा अपना बेहतरीन करने का। एक होता है ना, सबका होता है कि सर 1 तारीख से पढ़ेंगे, तो 1 तारीख भी आ गई है और आज से अपने बैच में अब कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। कल से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से कहानी स्टार्ट की थी। आज से इस बैच में कुछ चीजें ऐसी स्टार्ट हो जाएंगी जिसके बाद हम पीछे की तरफ नहीं आ पाएंगे। अब भैया जो भी आएगा उसको वो पीछे का पोर्शन रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज से भैया जो चीजें स्टार्ट होने वाली हैं उनको आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। और कुछ लोग हैं जिनको मतलब जैसे इंस्टा पे या कहीं पर मैसेज आ रहा था मुझे कि सर अभी क्या है कि मतलब बेसिक चीजें आती हैं, जस्ट लाइक कि बेसिक मैथ्स आता है, ये वाली चीजें मुझे आती हैं, मेरे पास टाइम बच जा रहा है, तो क्या मैं पिछले साल के लेक्चर से कर लूं? देखो बेटा, पिछले साल का लेक्चर भी मोर देन सफिशिएंट है, बट इस बार कुछ और चीजें हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो मैं आपको बस 2 चीजें सजेस्ट कर सकता हूं। आप पिछले साल के लेक्चर से कर लो और इस साल के नोट्स पढ़ लेना जरूर। नोट्स में कुछ नए क्वेश्चंस हैं, जैसे इस बार जो मैंने पैटर्न बनाया है, जो मैंने सोचा है कि इस बैच के अंदर मैं करूंगा, कि भैया अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सडनली दे दो और फिर दिखाओ इनको कि भैया एग्जाम हॉल में कैसे अटेम्प्ट करोगे। मतलब मैंने ये इस साल सोचा हुआ है कि इस बार ऐसा करेंगे हम लोग कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे सडनली एग्जाम में। जैसे एग्जाम में आते हैं अनफैमिलियर कंडीशंस, और अनफैमिलियर कंडीशंस जैसी आएंगी आप कैसे रिएक्ट करते हो उसकी ट्रेनिंग भैया इस साल क्लास में दी जाएगी। ठीक है, तो जो लोग पुराने लेक्चर से करना चाहते हैं वहां से कर लीजिए और इस साल के नोट्स जरूर देख लीजिएगा, नोट्स के साथ क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, जो बच्चे जिनके पास टाइम बहुत बच जा रहा है और उनको लग रहा है कि इस बैच में स्लो चल रहे हैं, तो हम इस टाइम का कैसे यूटिलाइजेशन करें, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। आप फिजिकल को फिजिकल के साथ जाने दीजिए। अगर आपके कोई भी ऑर्गेनिक के टीचर्स जो आपको फेवरेट हो, जो भी आपके जिनके साथ ट्यूनिंग, मतलब लाइक पंकज सर हो गए, एसके सर हो गए, योगेश जैन सर हो गए, कुछ और भी टीचर्स हैं जिनसे भी आप पढ़ते हैं, जिनसे भी आप ऑर्गेनिक को लगता है कि आप पढ़ पाएंगे, आप उनसे पैरेलली चाहें तो ऑर्गेनिक भी साइड बाय साइड या केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स कर सकते हैं। एंड वाले चैप्टर्स आप कर सकते हैं। जिन लोगों को फिजिक्स में बेसिक मैथ आता है, भाई मेरी तरफ से एक सजेशन है, ये मतलब एक सेकंड ऑप्शन है। आप पिछले साल के लेक्चर ना देख के ये वाला लेक्चर तो देखते ही रहो कंटिन्यूएशन में, और दूसरा सजेशन ये है कि आप पीछे के कुछ लेक्चर्स जैसे लाइक मॉडर्न फिजिक्स करना है तो मॉडर्न फिजिक्स अभी कर सकते हो, तो वो ऑप्शन भी आप ऑप्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के पास टाइम बच जा रहा है तो इसके लिए उनको एक सजेशन है, हाँ उनके लिए एक सजेशन है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो लोग बैच के साथ चल रहे हैं बैच के साथ चलिए। कुछ लोग होते हैं जिनको स्पीड अपनी बढ़ानी है कि नहीं सर मुझे इस बार तो बदला लेना है, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि एज मैं जिस तरह से मैं पढ़ता हूं या मतलब पढ़ता था, तो मैं उस हिसाब से सोचता, तो मैं अगर होता तो मैं कुछ पुराने टॉपिक्स, मतलब लाइक जो लास्ट में बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, लाइक मॉडर्न फिजिक्स हो गया, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उनको मैं अभी इस टाइम पर मेरे पास टाइम बचता, मैं बेसिक मैथ तो करता क्योंकि मुझे अपनी कंटिन्यूएशन मेंटेन करनी है। इस साल टीचर्स बहुत ही ज्यादा अपने, देखो पिछले साल का कंटेंट ऐसा नहीं कि यूज नहीं होगा, बट इस साल के कंटेंट में चेंजेस होंगे। वो चेंजेस बेटा आपको पिछले साल के कंटेंट में नहीं दिखेगा, तो आप वो फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो जो लोग के पास टाइम है इस साल का ये वाला फॉलो करो, एक बेसिक रूटीन बनाओ। 8:45 से 3:15 तक अपने को बैठ के पढ़ना है, शाम को भैया क्वेश्चंस करने हैं, रिवीजन करना है, और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो कुछ लेक्चर्स मुझे अपर एंड के लिए कर लेना है, चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो। हाँ कोई भी बंदा इसमें नहीं नहीं, ये मेरी तरफ सजेशन है भाई, कोई जरूरी नहीं है कि तुमको वही फॉलो करना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये बात बोल रहे थे मुझे, तो मैं उनके लिए बोल रहा हूं।
मॉड्यूल्स बेटा आ जाएंगे, मॉड्यूल से आपको होमवर्क देना मैंने स्टार्ट कर दिया है। एनसीईआरटी मॉड्यूल दोनों साथ साथ करेंगे, डीपीपी आज से आने शुरू हो जाएंगे। तो बस 2-3 चीजें साथ साथ करेंगे। बाकी आपके लिए मैं अलग से भाई साहब नीट के पीवाईक्यूज, जेई मेंस के पीवाईक्यूज और जेई एडवांस के पीवाईक्यूज मैं सारा का सारा कंबाइन करके आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पूरा का पूरा मैं अपने साथ करवा लूंगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हाँ कोई दिक्कत, जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता डोंट वरी भाई, मत मत टेंशन लो। जिनको टाइम नहीं मिलता उनको मतलब उनको ये नहीं करना। कुछ बच्चे हैं ना जिनके इस बार 500 नंबर हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ना जिनके 510 हैं, 520 हैं, ऑब्वियस उनके स्टेट में उनका नहीं हो पाएगा। तो उन लोगों को ये था कि भाई मुझे सर सजेस्ट कीजिए, तो उनके लिए सजेशन था और कुछ नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा आपकी अपनी मर्जी है, ऑर्गेनिक कर सकते हो, इनऑर्गेनिक कर सकते हो, जो भी लगता है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आज भैया आज बहुत क्वेश्चन करने हैं। आज आज केबीडी थोड़ा थोड़ा लेट आएगा, उसमें आज वो वाला आज मैं भाई देखो मैं पहले से सोच के आता हूं कि भैया इस बैच में मैंने पहले ही बोल रखा है भाई इस क्लास को करने के लिए थोड़ा सा रिवीजन चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा मतलब अगर बिना उसके आए हो, कोई बच्चा ऐसा है कोई आज नया आया है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज पहले के 2 लेक्चर्स कर लीजिए, फटाफट जाके 2 ही लेक्चर का बैकलॉग है, फटाफट जाके खत्म कर लीजिए, फिर आप इस लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लीजिए। बट प्लीज फिजिक्स और केमिस्ट्री में खास कर ऐसा मत कीजिएगा, इवन बॉटनी जूलॉजी में भी ऐसा मत कीजिएगा कि किसी भी दिन टपक गए, भाई कुछ समझ में नहीं आएगा। हर एक टीचर अपना एक मोमेंटम बनाता है, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स पीछे से एक मोमेंटम बना के लाते हैं और वो लोग भैया उस मोमेंटम को कैरी करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी नया स्टूडेंट है प्लीज पीछे पुराने अपने लेक्चर्स को देख के आओ। चलो शुरू करते हैं कहानी को। आज हाँ 2026 का मॉड्यूल मैंने ऑर्गेनिक बहुत पहले पढ़ाया है, मतलब 2024 वाले बैच में होगा। अगर मेरा ऑर्गेनिक भाई अगर तुम करना हो कुछ पूछ रहे तो ऐसे मैं मतलब ज्यादा सर्च, क्योंकि 2 साल पहले पढ़ाया है तो यकीन 6.0 का बैच में, यकीन 4.0 बैच में पढ़ाया हुआ है, तो वहां पर होगा। मतलब मैं ऐसे ज्यादा देखो भाई, हाँ मैं ऐसा नहीं कि तुम्हें फैन बनना है, मुझे बस सिलेक्शन दे दो, बात खत्म। ठीक है, हाँ हैप्पी डॉक्टर्स डे भाई, भगवान करे ऊपर वाला ध्यान रखे आपके ऊपर, और बस अगले साल यार स्टेथोस्कोप लगा के इस टाइम पे हैप्पी डॉक्टर्स डे बोलते रहेंगे, एकदम मजे मजे में करेंगे यार, क्यों टेंशन लेना है। डीपीपी के अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं तुम्हारे सामने मैं क्या क्या करा दूंगा। मैं जो बात करने वाला क्लास के क्वेश्चंस, डीपीए क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, और भैया मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस मैं करा सकता हूं क्लास में वो करा दूंगा, और प्लस आपके लिए जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट पीवाईक्यूज, ये तीनों चीजें मैं करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए शुरू करते। यस 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 शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, ज्यादा लोड नहीं लेना है। अभी तक की जो कहानी हुई थी वो हम लोग यहां तक अगर देखें, पुरानी बात याद करें तो भैया अगर हम पुरानी बातों को कहानी अभी तक देखें तो हमने क्या कर लिया है, तो सर हमने मैटर देख लिया है कि क्या मैटर करता है। सर इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन देख लिया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन देख लिया था, केमिकल क्लासिफिकेशन देख लिया था। जिन लोगों ने भी रिवीजन किया है, क्या मेरी तरह आप इसको रिमेंबर कर पा रहे हो? एक बार सोचना कैसे रिवीजन करते हैं बेटा, और अभी से आदत डालना कि सर मैटर स्टार्ट किया था, हाँ जिसका मास और वॉल्यूम हो, फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, सॉलिड लिक्विड गैस, अच्छा हाँ थर्मल एनर्जी इंटरमोलिकुलर फोर्स, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा था, गैसेस में थर्मल एनर्जी ज्यादा थी, प्लाज्मा गैसेस को हाई टेम्परेचर पे लेके जाओ सर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट सर एट वेरी लो टेम्परेचर लेके जाओ, तो ये हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गई। केमिकल क्लासिफिकेशन करा था, मैटर को अगर केमिकली क्लासिफाई करे, ऐसे याद आ जाए समझ जाओ सही चल रही है पढ़ाई, और नहीं तो पेज पलटना पड़ रहा, अच्छा केमिकल रे, अच्छा हाँ हाँ, फिर मैं ऐसे लिख रहा हूं, अच्छा हाँ प्योर सबस्टांस, हाँ रे भाई पढ़ा था रे, पक्का पक्का, अरे यार दोस्त का बर्थडे मनाने लगे यार आज से पक्का। ऐसे अगर आपको ऐसे पता चलने लगा तो भैया आप समझ जाइए, अगर आपके दिमाग में ये ब्लॉक बनने लगे ना मतलब आप सही पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हो कि प्योर सबस्टांस मिक्सचर, प्योर सबस्टांस मतलब एक ही टाइप की चीजें होंगी, एक ही टाइप की चीज मतलब कि सर इसमें एलिमेंट होगा और कंपाउंड होगा, सर एलिमेंट होगा और क्या होगा, कंपाउंड होगा, लेकिन सर इसमें क्या होगा, मोर देन, सर ये क्या होगा सर, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस होगा। सर एग्जांपल्स देख लो, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, यार क्या है होमोजीनियस। अगर आप ऐसे सोच पा रहे हो तभी भैया पढ़ने का और रिवीजन तभी आपकी सही चल रही है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कल हम लोगों ने और क्या किया था सर, मिक्सचर प्योर सब्सटेंसेस करने के बाद कल हमने देखा था, अगर आप अकेले हैं, अगर आप अकेले हैं
अगर आप अकेले हैं तो आपको क्या बोलेंगे, एटम। और अगर आप एक से ज्यादा हो गए, अगर आप एक से ज्यादा हो गए, अब वो सर सेम सेम हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के साथ हो सकते हैं, सेम सेम हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के साथ हो सकते हैं सर, वो सेम सेम हो सकते हैं सर, अलग अलग लोगों के साथ हो सकते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते थे, मॉलिक्यूल। ये कौन सा होगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये क्या होगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ये क्या होगा, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। याद आ रही है बातें सर। अगर किसी का भैया कोई भी लिखा हुआ है, मुझे पता चलना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि CH4 गैस है, CH4 गैस है, तो आप इसके बारे में क्या क्या सोच सकते हो भैया। अभी तक बस दो दिन की क्लास हुई है और आप अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को लेके जाओ कि क्या क्या सोच सकते हो। इट इज अ प्योर सब्सटेंस, मीथेन गैस है, मीथेन गैस है। तो मीथेन गैस क्या होगा सर, क्या ये मिक्सचर है, क्या ये कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर है, नहीं, इट इज अ कंपाउंड। सर ये क्या है, ये प्योर सब्सटेंस होगा। मीथेन गैस है, अकेले लिखा है तो प्योर सब्सटेंस होगा सर। प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, कंपाउंड होगा। और कंपाउंड में भी सर अगर इसको और तोड़ोगे तो ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। और सर अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर मुझे एटॉमिसिटी दिख रही है, एटॉमिसिटी दिख रही है। कार्बन के कितने एटम हैं, एक। एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कोई पूछेगा, 4। सर टोटल एटॉमिसिटी कितनी होती है, सर टोटल एटॉमिसिटी कितनी होती है सर, एटॉमिसिटी अगर ज्यादा है सर, टोटल एटॉमिसिटी 5। ये फॉर्मूला खुद से अपने आप से तुम्हें बता रहा है, पता चल रहा है बेटा, यही चीजें सीखनी है। अब यहां पर बेटा सच बता रहा हूं, जिनको लगता है, एक बार देखो CH4, अपने आप से सोचो, अगर मैं यही CH4 को ऐसा लिख देता, अगर यही CH4 गैस को मैं ऐसा लिख देता सर, हाइड्रोजन गैस के साथ ऐसा लिख देता, तो भैया क्या होता सर, यहां पर ये क्या हो जाता, मिक्सचर हो जाता। ये क्या हो जाता, मिक्सचर हो जाता। ये क्या हो जाता, मिक्सचर हो जाता। पक्का ये छोटी छोटी बातें बेटा, अगर तुमको नोट्स पलटने पड़ना, अभी इस टाइम पर बैठ के नोट्स पलट रहे हो, समझ जाओ कि भैया सही रास्ते पे नहीं चल रहे। अभी 2 दिन हुए हैं, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम मुझे गालियां दे सकते हो, ब्लेम कर सकते हो, टीचर बदल लो, ठीक है। क्योंकि सच बता रहा हूं, इस क्लास में ऐसा ही चलेगा भैया। सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, मुझे ना तुमको खुश करना, तुमको हमको खुश करना है। हम दोनों का एक ही एम है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ी सी बातें बुरी लगेंगी, बट एक ही चीज अच्छी। अब इसको देख के सर कैसे हुआ, कार्बन का कैसे हुआ, हम कल तो सर देखे थे आपका क्लास, रिकॉर्डिंग देखे थे, अच्छा लिखे थे आप, लेकिन अभी हमको याद नहीं आ रहा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, मत कर भाई, मत कर। बहुत ऑप्शंस हैं, अभी सच बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि MBBS, सच बता रहा हूं, MBBS ही ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बुरा लगेगा, अभी भी ज्यादा लॉस नहीं है भाई, ज्यादा से ज्यादा तुमने 4800 दिए होंगे या उससे ज्यादा थोड़ा बहुत दिया होगा, अभी भी ऑप्शंस है, बात मान। क्योंकि साल भर अगर तुम अभी इसको नहीं सोच पा रहे हो, अगर ये सब चीजें 2 दिन की बातें अगर अभी याद नहीं आ पा रही, तो बेटा सच बता रहा हूं, आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है। सच बता रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, शुरुआत में बोल रहा हूं मैं, पहला तुम देख रहे हो, पहला मास्टर होगा जो खुद ही बोल रहा है बेटा साइड हो जाओ। क्यों, क्योंकि भैया दिक्कत होती है, दर्द होता है, ये पेन लेने की आदत सबकी नहीं होती भाई। पढ़ने का लगातार साल भर पढ़ने का, ऐसी शक्ल के साथ रोज दिन सुबह उठ के गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करने का, बेइज्जती झेलने का, ये सब के लिए दर्द चाहिए, नहीं हो पाता। इसीलिए शुरुआत में ही माहौल बना दे रहा हूं कि बेटा कोई मुझे बाद में ये नहीं कहेगा कि सर आपने शुरुआत में नहीं बताया, इसीलिए शुरुआत में ही बोल दे रहा हूं बेटा एकदम साइड हो जाओ, क्योंकि दिक्कत होगी। चलो एकदम एकदम एकदम, ये देख अपने पास, मैं बात कर रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। एटम्स और मॉलिक्यूल्स हम लोग लास्ट क्लास में शुरू कर चुके थे, फिर हम लोगों ने एटम को देखा। आज का केबीडी आएगा, केबीडी का इंतजार कर रहे हो, बताऊंगा, अभी एक्स को याद दिलाऊंगा, लेकिन आज थोड़ा, हाँ तुम पढ़ के आए होगे तो अभी एक्स को याद दिलाऊंगा, फटाफट आंसर कर लोगे। थोड़ा सा भी तुमको क्या लगता है, तुम बताओगे तो शुरुआत में आते थोड़ा नहीं एक्स को याद कराऊंगा। आज दूसरे टाइप का केबीडी कराऊंगा, ऐसा केबीडी कराऊंगा जिसमें दर्द होगा, बुरा लगेगा, वैसा केबीडी। एक बार को सोचेगा तो टीचर चेंज कर लेता हूं, ऐसा केबीडी कराऊंगा। रुक जा, अभी रुक जा, अभी नहीं कराऊंगा, अरे अभी पढ़ के आया, अभी थोड़ी ना कराऊंगा, रुक जा। हाँ थोड़ा अनएक्सपेक्टेड अनफेमिलियर कंडीशन, हाँ इस बार तैयार रहे। चल मैं बात कर रहा था लास्ट क्लास में एटम की, तो शुरुआत करते हैं बेटा, नोट्स लिखेंगे हम लोग साथ साथ में क्योंकि जरूरत है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। हाँ, बोल रहा है क्यों सर, मेरी मर्जी, जरूरी थोड़ा सुबह सुबह बैठ के एक्स को याद करूंगा, मैं एक्स को बीच में भी याद कर सकता हूं, कहीं भी याद कर सकता हूं, और जिस दिन तू पढ़ के आएगा उस दिन तो पक्का नहीं पूछूंगा, जो तू पढ़ के आएगा उसके अगले दिन पूछ सकता हूं, उसके अगले दिन पूछ सकता हूं, यही तो अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है। व्हाट इज केबीडी, हाँ केबीडी क्या होता है,
अब ये राज बेटा राज ही रह जाएगा तुम्हारे। इसके लिए देखें काइंडली हमारा सेकंड ब्लॉग गाइस। हाँ, सेकंड ब्लॉग में जाकर जरूर देखें केबीडी क्या होता है। चलिए चलिए, हम बात कर रहे थे एटम्स की। तो एटम के अंदर भाई साहब, कल हमने बोला था कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। एटम के अंदर जाते हैं तो भैया 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ध्यान सुनिएगा, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे होते तो आजकल के टाइम पे बहुत हैं। फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स लास्ट में जाएंगे तो भैया बहुत सारे पार्टिकल्स मिल जाएंगे। लेकिन सर बेसिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान सुनना बेटा, अब यहां पर देखना 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जिनके बारे में मैंने कल ही लिखवा दिया है। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन का अगर मास देखेंगे तो मास लिखते हैं हम लोग 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। और बाबू अगर ग्राम में बोल दूं तो बाबू देख लेना, ये देख रहा है सर 28 ग्राम लिख सकता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कल ही लिखवाया है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको सर हम लोग लिखना चाहते हैं तो भैया इतना -e लिख देते हैं। इसको लिखना चाहते हैं तो 1/1837 AMU या फिर अप्रोक्सीमेटली 0 AMU लिख देते हैं। वेयर AMU को क्या बोलते हैं बेटा? AMU को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। सब बातें डिस्कस होंगी, थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक है? ये बात कल ही, हाँ ये लिख सकते हो, दोबारा लिखना है दोबारा लिख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैंने कल बता चुका हूं इसको कि भैया ये क्या होता है, बस याद दिला देता हूं क्योंकि अभी फिर बैंड बजनी है ना थोड़ी देर बाद। इलेक्ट्रॉन के बाद कौन होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का भैया मास देखोगे तो प्रोटॉन का मास भाई साहब 1.67 10 की पावर -27 केजी। बाबू देखना एक बार, सर ये देखोगे 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम लेंगे। इसको हम लोग कितना लेते हैं? 1 AMU ले लेते हैं। सर यहां पर इसका चार्ज देखेंगे तो ये चार्ज कितना होता है? तो चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इसी को लिखेंगे +E। सर सबसे मस्त पार्टिकल न्यूट्रॉन था। सर याद रखिएगा न्यूट्रॉन था। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? सर इसका मास तो सिमिलर होता है, लेकिन सर इसका चार्ज जो होता है ना वो 0 होता है। इसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है। सर ये जितने लोगों को याद है बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो भी भाई साहब और बढ़िया। क्यों? क्योंकि नहीं याद होने पे और अच्छी बात होती है ना, सीधा सीधा पता चल जाता है कि क्लास अपने बस की नहीं चल रही। हाँ, तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल थे। अब एटम जो होता है बाबू देखिएगा, ये कल ही करवा चुका हूं, मैं कल ही करवा चुका हूं, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। कल मैंने बॉक्स बना भी दिया था, मैंने बताया भी था कि ये रिलेटिव मास होता है और ये रिलेटिव चार्ज होता है, ये रिलेटिव चार्ज होता है। इसको -1, इसको क्या लेते हैं हम लोग? +1 लेते हैं। अच्छा, कितने लोगों को दुनिया का ये भाई बोर्ड का भी, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा बोर्ड लेवल का भी, तो ये पता होगा कि दुनिया का कोई भी चार्ज जो होता है ±NE होता है। सर ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है ना भाई साहब? अगर आप 12th बोर्ड भी दे के आए होंगे भाई साहब, अपने अपने स्टेट के जहां से भी पढ़ के आए हैं, दुनिया का कोई भी चार्ज है सर, E का वैल्यू क्या होता है? 1.6 इंटू, यही होता है। ये बात पता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता है ना? ऐसा तो नहीं कि सर जानते हैं सर रीनीट के बाद हमने सबको भुला दिया, ऐसा नहीं करना है भाई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा, दुनिया का कोई भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मल्टीपल में भी होगा। सर ये n जो होगा हमेशा क्या होगा? सर n जो होगा ये हमेशा क्या होगा? होल नंबर होगा। सर n जो होगा हमेशा होल नंबर होगा। इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। सर ये बात पता चल रही है, ये याद है? तो चलिए भाई साहब, आज जो हम करने वाले हैं एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम के घर जा रहे हैं हम लोग। एटम के घर जाते हैं तो थोड़ा सा हमें देख के क्या पता चलता है कि एटम के घर में 3 टाइप के लोग रहते हैं। एटम के घर में 3 टाइप के लोग रहते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भैया मास कम है, चार्ज बराबर का है, निगेटिव। प्रोटॉन का मास ज्यादा है, चार्ज क्या है? बराबर का, प्लस और माइनस का डिफरेंस है। और इसका मास ज्यादा है लेकिन ये चार्ज न्यूट्रल इंसान है। ध्यान सुनिएगा, हाँ सब लोग ये भाई ये वाला फॉर्मूला, मतलब हमको लगता है कि फिजिक्स का फॉर्मूला सबसे इजीएस्ट फॉर्मूले में से एक है, ठीक है?
अब आइए हम लोग आज की क्लास में जो काम की चीज है वो शुरू करते हैं। किसी भी आइटम को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो किसी भी आइटम को डिफाइन करने के लिए, जैसे तुम डिफाइन करते हो खुद को, अपने आप को डिफाइन करना हो तो तुम खुद को कैसे डिफाइन करते हो? अभी तो थोड़ा मुश्किल होता होगा, थोड़ा दर्द होता होगा ना कि भाई साहब मतलब कोई भी पड़ोसी भी बोल देता होगा कि अरे अगले साल तो भाई साहब गवर्नमेंट बोल रही है ये कर देंगे वो कर देंगे। थोड़ा अफवाहों में ज्यादा रहते भाई, प्लीज यूट्यूब कम देखा करो, इंस्टाग्राम कम देखा करो, सच बता रहा हूं। उसके लिए हम लोग हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आएगी क्लास में बता देंगे, ठीक है? वो सब देखोगे ना, मैं खुद बोल रहा हूं, मैं खुद देख लेता हूं, कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं, ठीक है? ऐसी ऐसी बातें बोल देते, ठीक है? वो उन सब चक्करों मत पड़ना, ध्यान सुनना। जैसे तुमको अपना डिफाइन करना हो कि तुम क्या हो, तुम अपने आप को वो डिफाइन करो। तुम क्या बोलोगे कि सर मैं ये एक्स रहा, ठीक है? मैं सर अभी क्या हुआ हूं, 12th पास हूं, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से क्या कर रहा हूं, 12th पास हूं, ठीक है? और भाई साहब मैं क्या करना चाह रहा हूं, सर मैं यहां पर मेडिकल कॉलेज में जाना चाह रहा हूं। सर ये मेरा अपने आप को डेफिनेशन दे रहा हूं कि मैं ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा कि मेरा सपना मैं ये हूं, अभी ये जाना चाह रहा हूं। सिमिलरली जैसे तुम अपने आप को डिफाइन कर रहे हो, किसी रिश्तेदार को या कोई पूछता होगा, तुम अपने आप को ऐसे ही डिफाइन करते होगे, ऐसे ही कर रहे होगे। तो भाई साहब ध्यान सुनना, सिमिलरली एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एटम जब अपने आप को डिफाइन करता है तो उसकी लाइफ में दो ही लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे तुम्हारी लाइफ में अभी सिर्फ दो लोग इंपॉर्टेंट होंगे, जो एक तुम और दूसरा कौन भाई, टीचर्स और फैमिली वाले। इसके अलावा वो भी फैमिली में जो सपोर्ट करता हो, उसके अलावा तीसरे किसी को भी लोगे ना भाई साहब, बैंड बज जाएगी। तीसरा किसी की बात मानोगे, बैंड बजेगी, क्योंकि जान रहे हो ऐसा ऐसा सब, हाँ ऐसा ऐसा माहौल बना देगा, बोलेगा भाई साहब अगले साल का पेपर ना, हाँ गवर्नमेंट बोल रही 2025 से भी तगड़ा बना देंगे। एक बोलेगा जानता है पेपर एडवांस का आएगा अगले साल। अब एक किसी भी टाइप का पेपर आएगा, जैसा पेपर वैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बात खत्म, ठीक है? तो प्लीज अपने ऊपर भरोसा रखना। वैसे ही जैसे एटम ने भरोसा रखा, उसके लाइफ में दो लोग होते हैं। एटम को जब डिफाइन करते हैं तो बेटा एटम को भैया एटॉमिक नंबर को जेड से और मास नंबर को बेटा ए से। एटम जो होता है, किसी भी एटम को डिफाइन करते हो तो याद रखिएगा एटॉमिक नंबर क्या है। सर एटम का एटॉमिक नंबर देखिएगा, एटॉमिक नंबर बेटा जेड। सर जेड क्या बताता है? सर ये क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट्स या इट टेल्स, ये देख लो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ, it represents number of protons present in, सर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सर एक न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इसके बारे में कौन बताता है? जेड। मतलब जेड पता चल गया तो जेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख सकते हो। जेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप बोल सकते हो। याद रखना सर जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर जेड डिफरेंट, याद रखिएगा सर जेड डिफरेंट हुआ, सर याद रखिएगा जेड की वैल्यू डिफरेंट हुई, सर जेड डिफरेंट हुआ, सर एटम्स क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। एटम्स क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। सर जेड डिफरेंट हुआ, आज के टाइम पर पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सीधी सी बात है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेटा किस पे बेस्ड है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। छोटी छोटी बातें हैं, देख लो भाई साहब, छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगर जेड डिफरेंट हुआ तो एटम्स क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ, ये देख लो, एक मिनट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट लिख देता हूं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हो जाएंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स हो जाएंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सर जेड जैसे ही हुआ एटम्स चेंज हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये एलिमेंट ही चेंज कर देता है, जेड इतना खतरनाक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर तुमसे कोई बोलेगा तो भैया याद रखना एटॉमिक नंबर सबसे बेसिक सी चीज जो क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा डिफरेंट हुआ, एलिमेंट ही डिफरेंट हो जाएगा, एलिमेंट ही डिफरेंट हो जाएगा, एलिमेंट ही डिफरेंट हो जाता है। जेड के साथ एक और बात बोली जाती है कि इट इज ऑलवेज रिटन, इट इज ऑलवेज रिटन। इसको हम लोग हमेशा कहां लिखते हैं? सबस्क्रिप्ट, मतलब नीचे लिखना है। इसको हमेशा कहां लिखना है? नीचे लिखना है। सर इसको हमेशा सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखा जाता है, कभी भी आइटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो नीचे लिखना है। साथ साथ में लिखते चलना भाई, लिखने के लिए अलग से टाइम नहीं मिलता है कि बैठ के अलग से लिख रहे हैं भाई साहब।
कल की क्लास में बोल चुका, बहुत ज्यादा सुंदर नोट्स बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं अपने आप ही देख रहा हूं, पॉइंटर्स में नोट्स बना रहा हूं, ठीक है, मेरी खुद की भाई, मैं पॉइंटर्स में नोट्स बना रहा हूं कि हाँ भाई ये ऐसा होता है। जो चीजें इनऑर्गेनिक की रिलेट हो सकती है उसको रिलेट कर दे रहा हूं कि भैया आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको याद हो तो भैया जैसे जैसे जेड डिफरेंट होता है वैसे वैसे एटम डिफरेंट हो जाता है। सर यहां पर देखेंगे ना, एटॉमिक नंबर सीधी सी बात है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। दूसरी बात अगर करोगे तो मास नंबर, मास नंबर देखोगे तो मास नंबर जब भी देखोगे तो उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मास नंबर बताता है भाई साहब, ये क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स, बेटा थोड़ी सी जिन लोगों की राइटिंग स्पीड स्लो हो, थोड़ा सा राइटिंग स्पीड बेटा बढ़ाना है, मेरी आवाजें जा रही होंगी तो उसको देखकर आप साथ साथ में लिख सकते हैं। मास नंबर क्या है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है कि सर न्यूक्लियस के घर में कितने लोग रहते हैं, सर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सर न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, याद रखिएगा न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस पे मास नंबर किसमें होता है, सर मास नंबर, ध्यान सुनना अपने पास, मास नंबर। सर मास नंबर क्या है, इट इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बता रहा है, ए की वैल्यू क्या है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब P प्लस एन, सर P प्लस एन। सर यहां से एक चीज याद रखिएगा, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि मास नंबर डिफरेंट तो एलिमेंट डिफरेंट, नहीं हो सकता है, दो एलिमेंट्स का मास नंबर सेम आ सकता है। याद रखिएगा जेड डिफरेंट तो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे, एलिमेंट चेंज हो जाएगा, बट मास नंबर के साथ ऐसा नहीं लिख सकते। अगर जेड डिफरेंट है तो भैया आपका एलिमेंट डिफरेंट होना पड़ेगा, बट मास नंबर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिएगा, मैं यहां लिख भी देता हूं, 2 और मोर एलिमेंट्स कैन हैव सेम मास नंबर। ऐसी चीज आप इसके लिए एटॉमिक नंबर के लिए नहीं लिख सकते, याद रखिएगा, छोटा छोटा डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कैन हैव सेम मास नंबर बट कैन नॉट हैव सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता, याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। मास नंबर सेम हो सकता है, मास नंबर सेम हो सकता है, बट एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। सर कुछ लिमिटेशन है, ध्यान सुनिएगा, कुछ लिमिटेशन है यहां पर। इसको हमेशा कहां लिखा जाता है, इट इज ऑलवेज रिटेन, इसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है। जब भी आप लिखेंगे रिटेन इन सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर लिखना है। सर सुपर स्क्रिप्ट ऊपर लिखना है किसके रिस्पेक्ट में, सर ये लिख भी देता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू सिंबल ऑफ। ये बेटा यहां लिख भी देना, पता चला आप बोलो सर किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल के रिस्पेक्ट में आपको ऊपर लिखना होता है। मास नंबर, मास नंबर बेटा हमेशा एटम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, एटम का जो सिंबल होता है उसके ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर भैया हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। मास नंबर कैन हैव सेम, मास नंबर क्या हो सकता है, सेम सेम हो सकता है। ध्यान सुनना अपने पास, सर छोटी छोटी डेफिनेशंस चल रही हैं वे कि बहुत प्यार से, एक बार ध्यान से देखो, क्या तुम्हें देख के पता चल रहा है, मास नंबर देखो चाहे सर एटॉमिक नंबर देखो, इन दोनों को अगर रिलेट करें तो हमको एक चीज पता चल रही है, P प्लस एन की वैल्यू क्या है, A। सर अगर A में से Z माइनस कर दे, अगर A में से Z माइनस कर दे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं क्या, A में से Z माइनस कर दें, क्यों, क्योंकि दिस इज P प्लस एन और ये क्या है P, तो सर दिस माइनस दिस कर दीजिए, P प्लस एन में से P माइनस कर दो तो बचेगा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचेगा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचेगा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचेगा क्या। पक्का, डन। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, छोटी छोटी बातें बेटा ध्यान रखिएगा, अभी बहुत प्यार से सीखा जा रहा है, सीखते चलिए, बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो इसीलिए बोल रहा हूं, कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे अरे सर अभी क्वेश्चन दूंगा बेटा और टाइम लिमिट के साथ दूंगा, अभी थोड़ा देखेंगे उसके बाद, पहले इजी क्वेश्चन दूंगा, इजी क्वेश्चन से ब्रशअप करा के फिर आएगा टाइम दूंगा। आज भाई तैयार रहना आज की क्लास में, डन। तो प्रोटॉन का नंबर जेड बता देता है, न्यूट्रॉन का नंबर ऊपर में से नीचे माइनस कर लो,
तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम जब भी करते, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम जब भी किया जाता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम को ध्यान से देखिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम जब भी किया जाएगा, एटम को आप पीरियोडिक टेबल देखते होंगे, अगर आपके घर में पीरियोडिक टेबल होगा, कब कराइएगा क्वेश्चन? जब कराऊंगा ना तब बताना, तब बताना बेटा, अभी रुक जाना, बहुत उतावला हो रहा, मुझे पता है। मैं तुमको क्या लग रहा है, हाँ मैं भी, तुमको क्या लग रहा है क्वेश्चन मेरा गायब थोड़ी ना हुआ है। मैं तो ऐसे ही अभी आज अनएक्सपेक्टेड के लिए, जब तुम एकदम सोचोगे कि ना आप सर अब कुछ नया पढ़ाने वाले, चलो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, माइंड जैसी रिलैक्स होगा वैसी झटका दिया जाएगा, टेंशन मत लो। तुमको आज, हाँ तुमको तैयारी कैसे करनी है पता चलेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, एटम को रिप्रेजेंट करना है तो भैया कुछ नहीं, उसका सिंबल रख दीजिए, और सिंबल के देखिएगा, याद रखिएगा सर जेड कहां होगा नीचे और ए कहां होगा ऊपर। सर आप ऐसे लिख सकते हैं सिंबल, भैया अगर एक्स है तुम्हारा तो सिंबल के साथ याद रखिएगा आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे देख लो, बस याद रखना भाई साहब, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर लिखना है, नीचे राइट में लिखना है, लेफ्ट में लिखना है, कुछ भी टेंशन नहीं होगा, कुछ भी टेंशन नहीं होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में। कहीं बस याद रखिएगा जेड हमेशा नीचे रहेगा। भाई कभी गलती से भी ये मत कर देना कि सर सिंबल रखा हुआ है और सर जानते हैं ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है। बाबू देखने में अच्छा लगे ना मत समझना, ये सब जो है ये देखने में अच्छा लग सकता है कि सर ऐसा भी तो लिख सकते हैं, मीनिंग तो वही है, ऐसा लिखने की भी गलती, हाँ सपने भी मत करना, क्योंकि ऐसा लिखेगा तेरा एटम का बेसिक रिप्रेजेंटेशन गायब हो जाएगा। ठीक है, बेसिक रिप्रेजेंटेशन गायब हो जाएगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम बेटा ऐसे करते हैं, आपको देख लीजिए सिंबल, उसके नीचे जेड, उसके ऊपर है। अगर किसी एटम का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, आप किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, अगर आप इसको देख रहे हैं तो अब अपने आप से आप क्वेश्चन बता सकते हैं, सर ये जो है ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका जेड क्या बता रहा है, प्रोटॉन को, कितना बता रहा है 26। सर इसका ए क्या बता रहा है, P प्लस एन की वैल्यू बता रहा है कितना 56। सर इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना होगा, ए माइनस जेड होगा। सर अब 56 माइनस 26 बेटा, अब ये एटम खुद ही बता रहा होगा तुम्हें, ये एटम खुद ही बता रहा है कि भैया मेरा एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मेरा मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन निकालना है, ए माइनस जेड कर दो। क्या ये लिख पाएंगे आप लोग? सर क्या ये लिख पाएंगे? डन, बेसिक सी चीज है, बेसिक सी चीज है भैया, बहुत आसान सी चीज है, क्वेश्चन आ जाता है। कोई पूछे कब आया, 2020 में क्वेश्चन दिया है बेटा, इतना बेसिक सी चीज पे, बेसिक सी चीज पे क्वेश्चन देना बहुत आसान होता है, लेकिन मजा कब आता है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, होता क्या है यहां पर एक और कंडीशन आती है। देखो एटम को, एटम में देखोगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, सर इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है बाहर। एक तो उसका मास कम है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसका चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है, इसका मास इतना कम है कि भैया एटम इसको कंसीडर भी नहीं करता, एटम अपने रिप्रेजेंटेशन में इसको कंसीडर भी नहीं करता, बोलता है तुम खुद ही सलट लो। ध्यान सुनना, अगर तुम इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन बेटा सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल में से एक है, और उसके साथ देखोगे उसको एटम कहां रखता है, घर के बाहर, बोलता है तुम घर के बाहर रहो। सर यहां पर देखिएगा, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, इन न्यूट्रल एटम, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, जैसे हमें बगल में आयरन दिख रहा है, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, या फिर उसको बोल दे उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड एटम है, या फिर उसी को इंग्लिश में बोले तो आइसोलेटेड एटम बोल दे, सर आइसोलेटेड एटम बोल दे। ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश, इंग्लिश देखो, न्यूट्रल एटम, अनचार्ज्ड एटम, कोई चार्ज नहीं है, आइसोलेटेड है, बिना किसी से बॉन्डिंग की है। अगर ऐसा एटम आपको दिख जाए, ऐसा एटम आपको दिख जाए, तो याद रखिएगा इस केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, न्यूट्रल का मतलब क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। इस केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, मतलब आप सीधा सीधा, जैसे इस केस में मैं इलेक्ट्रॉन का नंबर सीधा सीधा प्रोटॉन या फिर Z इज इक्वल टू 26 लिख सकता हूं। डन, श्योर है? तो भैया इस केस में तुझसे कोई पूछेगा, इस केस में तुझसे कोई पूछेगा तो भाई साहब तुम ये काम कर सकते हो, ऐसा काम कर सकते हो, ये देख लो। अगर तुमसे मैं बोल रहा हूं, इसको देख लो,
सर यहां पर देख लो, अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो बेटा आप क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। ऐसे ये एटम कौन सा है, यूरेनियम लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, जल्दी निकाल सकते हो भाई साहब। सर ये आंसर निकाल पाओगे, फटाफट करना, ये विद इन सेकेंड होना चाहिए। इसके लिए मत सोचना कि बैठ के सोच रहे हैं कि अच्छा हाँ यार मास्टर दिया है। बेटा साथ साथ में लिखते चलना है और साथ साथ में अटेम्प्ट करते चलना है। साथ साथ में लिखते चलो, अटेम्प्ट करते चलो, हो जाएगा। डन। सर इस केस में देखोगे तो यहां पर अब जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत है भैया, सर इलेक्ट्रॉन 7, ये 7 और ये 14 माइनस 7 7, न्यूट्रॉन के लिए ऊपर से नीचे माइनस कर दो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भैया न्यूट्रल है तो जेड के बराबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जेड के बराबर। सर इसके लिए ऊपर से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। सर आ जाएगा। सर यहां पर न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल है तो ये भैया सर सब के सब बराबर, न्यूट्रल का मतलब निगेटिव पॉजिटिव चार्ज बराबर। और इसके लिए क्या करोगे, 235 माइनस 92 143 होगा क्या, ऐसा दिख रहा है पक्का। सर इसमें टेंशन न्यूट्रल है, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव बराबर होता है। सर न्यूट्रल के केस में ऐसे देखना। अब देखोगे, अब इसके बाद यहां से सुनिएगा बाबू, प्लीज बेटा सबसे रिक्वेस्ट है, जो भाई साहब कुछ देर बाद कमेंट करना शुरू करेंगे, मैं आपके कमेंट के ऊपर पहले ही जवाब दे देता हूं कि कुछ देर बाद कमेंट आएगा कि सर क्या चल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जबकि मैं सच बता रहा हूं, आप अभी केमिस्ट्री के सबसे मतलब लोएस्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। अभी तो केमिस्ट्री शुरू हो रही है, धीरे 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 उसी पे अभी खेल रहे हैं, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे। लेकिन कुछ लोग होंगे जो साथ में चैट भी कर रहे होंगे, कहीं पर किसी मैसेज का रिप्लाई कर रहे होंगे, LOL, हाँ ASAP, ज्वाइनिंग सून, हाँ ऐसे ऐसे। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा बाद में यहां कमेंट करने लायक ना बचो, इसीलिए बोल रहा हूं। ये न्यूट्रल एटम है, देख लो, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में टेंशन ही नहीं, सीधा सीधा एटॉमिक नंबर के बराबर। लेकिन एटम जो होता है बदमाश होता है, इलेक्ट्रॉन खासकर बदमाश होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है खासकर बदमाश होता है। कोई बोल रहा है न्यूट्रल कैसे पहचाने, बाबू इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, प्लस चार्ज तो पता है ना कि दो टाइप का चार्ज होता है, प्लस और माइनस। ये हमको लगता है 5th 6th वाले बच्चे को ही पता होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप चार्ज एटम पे जाएंगे, चार्ज एटम पे जाएंगे तो भैया याद रखिएगा, या आयंस पे जाएंगे, सर इसी को चार्ज एटम्स को आयंस बोल दो या फिर रेडिकल्स बोल दो। भैया ध्यान से सुनिएगा, सर यहां पर देखेंगे चार्ज एटम्स या चार्ज आयंस को देखेंगे तो यहां पर अलग लेवल की बातें आती हैं, यहां पर अलग लेवल की बातें आती हैं। प्लीज सुनना कैसे निकाला जाता है, ये देख ले। सर यहां पर चार्ज एटम के केस में देखोगे तो दो टाइप के चार्जेस होते हैं, और भाई साहब सुनिएगा, सर दो टाइप के, एक होता है कटायंस, एक होता है एनायंस। कटायंस मतलब क्या होते हैं, सर पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज का क्यों होते हैं, बिकॉज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो इसके केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा प्रोटॉन से। पॉजिटिव चार्ज है मतलब प्रोटॉन ज्यादा होगा। ध्यान से सुनना बाबू, क्या ज्यादा होगा, हो सुनना सुनना सुनना। अरे भाई आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, भाई बोला गलत पढ़ा दिए भैया, ये आइसोटोप्स होते हैं, अभी आगे पढ़ाऊंगा मालिक, बात मानो। इतना भी मतलब स्पैम मत किया करो, कुछ इज्जत वाला स्पैम किया करो, ठीक है। हाँ ये लिखते ना कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो ज्यादा इज्जत वाला था, बोल रहा है कि कार्बन का मास सर गलत लिख दिए। यूरेनियम का 238 भैया वो भी आइसोटोप होता है, यूरेनियम 235 237 ऐसे आइसोटोप्स होते हैं, अलग ही लेवल का। एक तो ऐसा ऐसा कभी कभी गुस्सा आता है, हाँ मतलब आदमी सोच रहा है कि मैं और आगे, मुझे मेरे दिमाग में है ना कि मैं कहां फंसाऊंगा, यहां वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा, बोल रहा है गलत पढ़ा दिया मास्टर। हाँ भाई कुछ तो ऐसा एक्सपर्ट ओपिनियन देगा अभी इंस्टाग्राम पे बैठ के, यूट्यूब पे, यार मास्टर बहुत गलत, हाँ गलत पढ़ा दिया, देखो तुम ऐसे मास्टर से पढ़ रहे हो, ठीक है ठीक है। चलो बात कर रहा है भाई, पढ़ ले चुपचाप।
ठीक है ना भाई, किसी और गैंग का आया है, किसी और जगह से आया है, दिक्कत नहीं है भाई, तेरा जो दर्द है वो मैं भी समझता हूँ। सोच रहा है तेरी लाइफ में कितना बुरा टाइम चल रहा है कि भाई तुझे मतलब पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी तुझे इस बैच में बैठ के पढ़ना पड़ रहा हो घर वालों के कारण या जिसके कारण भी। कोई दिक्कत, मेरी सहानुभूति तेरे साथ है भाई, कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, कैटायंस की बात कर रहा था। पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्यों होता है? बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। नॉर्मल केस में क्या था, अगर न्यूट्रल थे आप तो भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था। अब आप इलेक्ट्रॉन लॉस कर गए तो भैया लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? लेस देन प्रोटॉन होगा। अब भाई साहब इसमें जब भी आपको दिखाया जाता है, ध्यान सुनिएगा, यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सर जेड माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख दो या जेड माइनस प्रोटॉन में से क्या माइनस कर दो, जो भी उसका चार्ज है, चार्ज माइनस कर दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा सीधा सीधा प्रोटॉन में से चार्ज माइनस कर दिया जाता है। चार्ज क्या किया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। तो भैया शॉर्ट नोट्स देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, सोडियम 11 और 23 और सोडियम प्लस 11 और 23, दोनों में डिफरेंस जो आएगा, याद रखिएगा, जब भी कटायन और एनायन होते हैं, जब भी कटायन और एनायन होंगे तो भैया क्या डिफरेंस आएगा? प्रोटॉन का नंबर बेटा 11 है, वो फिक्स रहेगा, न्यूक्लियस से बाहर कोई नहीं जाता। अगर न्यूक्लियस से बाहर जाएगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन है बेटा, वो जिंदगी पूरी बर्बाद कर देगा। सर न्यूट्रॉन का नंबर निकालोगे, सर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहेगा। बेटा चार्ज दिख रहा है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, सोडियम पे। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो गया? प्रोटॉन के, क्या हो गया? 11। यहां इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो गया? सर यहां पर देखोगे प्रोटॉन से कम हो गया। सर कैसे पता चला? ये +1 का मतलब क्या पता चल रहा है? +1 का मतलब, कुछ ऐसे मालिक लोग होते हैं बोलेंगे सर पॉजिटिव का मतलब ऐड नहीं करना होता है क्या? हो बाबू, फीलिंग पे मत जाइए, सब्जेक्ट फीलिंग वाला नहीं है। हाँ इमोशनल मत होके जाइए, यहां पर इंग्लिश नहीं है कि इमोशनल देख रहे हैं कि विथ होगा कि एन होगा और फॉर होगा, ये यहां पर ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना है। ये प्लस का मतलब ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। प्लस का मतलब ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भाई पहले मेरे पास प्रोटॉन के बराबर थे, इसमें से चले गए। अब आधे लोग बेहोश रहते, बोलते सर हमको जानते हैं सर, बाद में पता है कथी कंफ्यूजन हो जाता है। प्लस में सर प्लस करना चाहिए, माइनस काहे कर रहे? अरे बुड़बक, ये प्लस बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जा चुका है, और इलेक्ट्रॉन जाने का भैया देख लो कितना जा चुका है, 1 जा चुका है। तो ये भैया इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से कम होगा। याद रखिएगा जब भी आप आयंस बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। बाकी भैया अगर आप इसको पढ़ गए, पॉजिटिव चार्ज को पढ़ गए, तो निगेटिव चार्ज वाला तो भैया आपको भी पता है। अब सर जानते हैं सर ऐसा है ना, हम लोग दोनों को ना पढ़ते हैं, दोनों याद करते हैं। हाँ सर ये यहां पर क्या होगा, यहां लॉस हो रहा है तो यहां गेन होगा, यहां पर क्या होगा, इधर लॉस हो रहा है तो इधर गेन होगा, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा होगा सर, इधर ज्यादा हो रहा होगा। प्रोटॉन से क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो रहा होगा। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस चार्ज का मॉड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो है मॉड इसलिए लगाया क्योंकि निगेटिव चार्ज होता है, वो निगेटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देख लो। अब जो ये 4 लाइन याद है तो ये 4 लाइन अपने आप लिख सकते हो ना। साइंस में ये चीज यूज करना भाई, कुछ लोग मेरे से बोलते हैं सर बहुत रटना होता है। भाई तुमको इक्विलिब्रियम तक जाओगे ना, वहां पर भी मैं यही सेम ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपको ये पता है तो इसका अपोजिट वाला तो आप खुद से भी कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा। यहां मॉड क्यों लगाया? क्योंकि मॉड एक बेसिक मैथ में पढ़ाया जाता है कि -2 को भी क्या कर देता है 2, -4 को क्या कर देता है 4, +3 को क्या करेगा 3 रखेगा। सर कुछ भी डालोगे बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव आता है। ऐसा कुछ हमें बेसिक मैथ में पढ़ाया गया था। ध्यान सुनना अपने पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज। सर देख लो, जैसे मैं तुमसे एक सिंपल सी चीज बोलूं, सर अगर मतलब चलो ऑक्सीजन लेता हूं 8 और 16, सर ऑक्सीजन 8 और 16, ऑक्सीजन -2 8 और 16। भाई इन दोनों ऑक्सीजन को देख लो, ये दोनों ऑक्सीजन को देखो, ध्यान से देखना इस ऑक्सीजन को बेटा, ध्यान से देखना इस ऑक्सीजन को। भाई सुनना सुनना, आज ध्यान सुनना अपने पास। ये देख
ऑक्सीजन को देखेगा यहां पर तो यहां प्रोटॉन 8 है, यहां भी प्रोटॉन 8 है। क्यों? अरे सर नीचे वाला क्या बताता है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कैसे पता चलता है? सर ऊपर से नीचे माइनस कर दो सर, ऊपर से नीचे माइनस कर दो ना सर, न्यूट्रॉन पता चल गया। दोनों में प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ये न्यूट्रल दिख रहा है सर, हमको तो दिखता ही नहीं ना है। हमको जानते हैं सर, हमको ये सब नहीं दिखता है। हम जानते हैं, क्या समझते हैं, 16 में से 2 माइनस करके 8 जोड़ दो, ये सब हमको पता चलता है। भाई अब देख लेना भाई, इसीलिए बोला कि भाई इधर फोकस इधर रखना। ज्यादा इधर उधर गए तो बेटा थोड़ी देर बाद तुम्हारा एक मैसेज आता है जिसकी मेरी लाइफ में ज्यादा वैल्यू रहती नहीं है। ये मैं पहले बता देता हूं भाई साहब। हाँ, ये सब भैया अगर तुम्हारा फोकस इधर है तो इधर ही रहना चाहिए, नहीं तो बेटा बाद में ही सब मैसेज कर लो, रिपीट रिपीट। हम बोलेंगे तुम बेटा वीडियो रिपीट कर लो, पीछे जाओ, फोकस बना के रखोगे तो मजा आएगा। और नहीं तो फिर तो जानते ही हैं सर, जो जो जितना मैं पहले देता हूं, जो ज्यादा रिपीट लिखता है बेटा अगले साल रिपीट करना पड़ जाता है। समझ रहे हो? और अभी फिर से शुरुआत में बोला था, फिर से बोल रहा हूं, बगल में भी क्लास चल रही है। आप देखेंगे बैच में, ऐप में तो दिखेगा एक बगल में भी क्लास चल रही है। नहीं तो उसी बैच में अगले साल का, पिछले साल का बहुत सारी टीचर्स की क्लास दी गई है। एकदम बिंदास, हाँ बिंदास जाके उधर भी कर सकते हैं, मजबूरी नहीं है आपकी, ये बात याद रखिएगा। आपको भाई साहब पिछले साल के 6 बैचेस दिए गए हैं, मजबूरी एकदम नहीं है कि आप मेरे से ही कीजिए, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना है तो इधर ही फोकस कीजिएगा, नहीं थोड़ी देर बाद सर ये कैसे हुआ, अरे भाई ये फिर से बोल रहा हूं, ये प्लस का मतलब खुद बता रहा है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम माइनस लिए हैं, -2 इलेक्ट्रॉन। ये -2 क्या बता रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है सर। ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भैया 8 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन भैया देख ले सर, यहां पर इलेक्ट्रॉन 8 रहा। क्यों? क्योंकि सर न्यूट्रल है, दिख रहा है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। इस पे -2 है, वो खुद बोल रहा है कि भैया हम 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो गेन किए हैं तो क्या हो गया? अगर आप मॉड लगाएंगे तो मॉड लगा के भी देख लीजिए, 8 + 2, ओह माय गॉड, इतना बड़ा कैलकुलेशन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया सर? इलेक्ट्रॉन कितना चेंज हो गया? इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया सर, 10 हो गया क्या? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 10 आ गई क्या? पक्का? हाँ, श्योर है, श्योर है। तो भाई साहब पता चल रहा है, ये देख लो। जब तुमको इलेक्ट्रॉन देगा, कभी भी क्वेश्चन दिया जाए, कभी भी क्वेश्चन दिया जाए तो कैटायंस और एनायंस को ध्यान से पकड़ना। कैटायंस और एनायंस को देखोगे तो यहां पर भैया -2 का मॉड लेना है। मतलब अगर तुम खुद से समझ जा रहे हो भाई, इतना लॉजिक लगा पा रहे हो कि ये -2 क्या बता रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का गेन बता रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन बता रहा है, मतलब आपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो सर देखिएगा, ये सुनना अब भाई, सुनना सुनना एक चीज और। अब कुछ लोग होते हैं भाई, प्लीज सुनिएगा, क्योंकि अब अगला स्लाइड, ये वाला जो लाइन है बेटा ध्यान से देखना। ये बहुत बेसिक सी बात हो गई कि भैया ये सब क्या है सर, ये बेसिक सी चीज है। चलो सर अब देखिएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अब। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फटाफट लिखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फटाफट लिखिए। फिर मैं एक चीज पूछने वाला हूं आप लोगों से, फिर एक चीज पूछने वाला हूं। पहले ये इसका फटाफट लिख के दिखाओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। भाई साहब इसको लिख के दिखाओ, उसके बाद मैं एक बात बोलने वाला हूं, फिर बात करेंगे। जल्दी 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 गाइस, जल्दी से जल्दी। इलेक्ट्रॉन का नंबर भैया इस केस में प्रोटॉन के बराबर। क्यों? क्योंकि सर न्यूट्रल दिख रहा है। और यहां पर देखेंगे 27 - 13 14 होगा। यहां पर प्रोटॉन का नंबर, सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? हम लोग को इतना बेवकूफ समझे हैं क्या? नहीं भाई साहब, हम कहां समझे हैं, तुम्हारी हरकतों से पता चल जाता है कभी कभी ना भाई। हाँ, जो पढ़ने वाला हो तो कमेंट भी नहीं करता, वो तो बैठ के साइड में बैठ के देख रहा होता है कि हाँ सर को मजे ही मजे। क्या भाई, सर के मजे ही मजे। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, यहां पर क्या मुझे समझा, ये तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप निकालना शुरू कर चुके हो कि इलेक्ट्रॉन यहां कम हो गया। क्यों? क्योंकि सर 3 ये +3 खुद ही बता रहा है। +3 क्या बता रहा है? ध्यान सुनना बेटा, एल्यूमिनियम +3 है। ये खुद से, अगर तुमसे मैं पूछूं, ध्यान सुनना, एल्यूमिनियम +3 है, ये क्या बता रहा है कि सर आपने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। सर 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? लूज किया है। अब ध्यान सुनना, मैं तुमसे एल्यूमिनियम +3 पे पूछ दूं कि भाई साहब चार्ज बताओ, कितने लोग
चार्ज बता सकते हैं इसके ऊपर कितना चार्ज है, कितने कूलम्ब का चार्ज है, कितने कूलम्ब का चार्ज है। बेटा अगर मैं तुमसे पूछ दूं कितने कूलम्ब का चार्ज है, तो कितने लोग हैं जिनका आंसर भाई साहब कितने कूलम्ब का है? सर +3 कूलम्ब का लिख सकते हो। कितने कूलम्ब का चार्ज है? सर कूलम्ब का चार्ज कितना है? 3 कूलम्ब का। बेटा अगर आपने ऐसा लिखा, बस यही चीज याद रखिएगा बेटा, यही चीज बेसिक में गलती हो जाएगी। +3 कूलम्ब मत लिखना बाबू, ये +3 कूलम्ब नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस। कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना, 3 कूलम्ब नहीं है। ये +3 क्या कह रहा है कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूं, मतलब सर आपका रिलेटिव चार्ज कोई पूछेगा, रिलेटिव चार्ज कि भैया आपका कितना प्रोटॉन, ये क्या बता रहा है? ये +3 क्या बता रहा है कि आपका प्रोटॉन कितना ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ये +3 क्या बता रहा है कि सर रिलेटिव चार्ज देखेंगे तो प्रोटॉन ज्यादा है, +3 इसका कोई यूनिट नहीं, नो यूनिट, ये रिलेटिव चार्ज है बाबू। ये बता रहा है कि प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से 3 ज्यादा है। 3 इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब प्रोटॉन 3 आगे चला गया, प्रोटॉन 3 ज्यादा है। ओ सुन लो ओ भाई निगेटिव पॉजिटिव वाले, रुक जा रुक जा, दिमाग के घोड़े इधर रख, क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर फंसेगा तू। ध्यान सुनना सर, आपको ये +3 का मतलब क्या है? एल्यूमिनियम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन हमने छोड़ दिए। 3 पहले कितने थे? 13 और 13, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब भैया पहले न्यूट्रल था, प्लस और माइनस 0 था ना, पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था, तो दोनों का चार्ज इक्वल एंड अपोजिट 0। सर अब क्या बोल रहा है कि भैया ये 3 क्या बता रहा है कि भैया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 3 क्या है? ज्यादा है। ये +3 जो आया बेटा ये रिलेटिव चार्ज है, ये सिर्फ ये बता रहा है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि भैया 3 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन्स, हाँ 3 प्रोटॉन्स एक्सेस में है। कितने एक्सेस में है? 3 प्रोटॉन्स आप एक्सेस में है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। भैया लिख लेना ये छोटी छोटी बात। सर अगर मैं इससे पूछूं कि भैया बताओ एक चार्ज बताओ, चार्ज ऑन 1Al + 3 आयन, तो बाबू याद रखना 3 प्रोटॉन मतलब आपके पास एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? इतना कूलम्ब में, और 3 प्रोटॉन का चार्ज मतलब 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। देख रहा है कैसे बदमाशी चल रहा है, कैसे बदमाशी चल रहा है, देख रहा है सर, देख रहा है कैसे बदमाशी चल रही है। दिमाग उड़ गया कि नहीं? अभी बोल रहा था मास्टर 3 गो इलेक्ट्रॉन चला गया, अब बोल रहा है 3 गो इलेक्ट्रॉन गया तो गया लेकिन 3 प्रोटॉन ज्यादा हो गया। भाई तुम समझो ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन जाने को बता रहा है, लेकिन ये क्या बताना चाह रहा है? ये यही कह रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो कौन ज्यादा हो गया? प्रोटॉन। कितना ज्यादा हो गया? 3 प्रोटॉन ज्यादा हो गया। प्रोटॉन का चार्ज निकाल दो। हाय बेहोशी आ गई शार, जानता है, चलो यूट्यूब पे देखते हैं और कौन सा मास्टर अच्छा पढ़ाता है। आज आजकल देखते नहीं हो, डे 1 स्टडी ब्लॉग चल रहा होता है, डे 2 स्टडी ब्लॉग, उसमें फिर चलता है अलग अलग PR चल रहा होता है कि मैं इससे पढ़ने जा रहा हूं, इसमें ब्लॉगर भी होंगे है, ठीक है। नहीं बेटा आप +3 कूलम्ब नहीं लिख सकते, ये 3 क्या बता रहा है, इसलिए मैंने कल बताया था रिलेटिव चार्ज। कल मैंने क्या बताया था? रिलेटिव चार्ज। शायद कल के लास्ट में देखा हो मैंने रिलेटिव चार्ज बोला था आपको। क्यों बोला था? उसका रीजन था ना कि आप ये 3 इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, 3 प्रोटॉन एक्सेस है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। प्लीज बेटा लॉजिक सेम लगा के रखना, कभी भी गलती से भी मत सोचना भाई ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अगर मैं ऐसा बोल दूं, सिलिकॉन की बात कर रहा हूं, 14 और 28 है, सिलिकॉन को देखूं और सिलिकॉन +4 को देखूं, सिलिकॉन +4 को देखूं, सर एक बात बताओ सर इन दोनों के केस में क्या चेंज हो रहा है? सर प्रोटॉन एग्जैक्टली उतना ही, प्रोटॉन एग्जैक्टली उतना ही। सर इलेक्ट्रॉन भैया यहां 14, यहां पर 14 में से 4 चला गया, 10 हो गया। बेटा आप दिमाग खुद से दौड़ाओ कि भैया सर यहां पर 14 में से 4 चला गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ा। सर फर्क किस पे पड़ा? फर्क पड़ा है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे, ये सिलिकॉन +4 के ऊपर। अगर सिलिकॉन +4, ये +4 क्या बता रहा है कि सर लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, या फिर मैं क्या बोलूं कि 4 प्रोटॉन एक्सेस में है, 4 प्रोटॉन एक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। भैया ये लिख पाओगे? लिख पाएगा जी? सर समझ पा रहा है, पता चल रहा है लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन।
हाँ, ये देख। और अगर देखेगा तो भैया यहां पर तुझसे कोई पूछेगा तो रिलेटिव चार्ज याद रखना, रिलेटिव चार्ज अगर पूछेगा, रिलेटिव चार्ज कितना है सर, +4, बिना यूनिट के, नो यूनिट। लेकिन अगर तुझसे कोई पूछ दे एग्जैक्ट चार्ज बताओ, एग्जैक्ट चार्ज ऑन वन आयन ऑफ सिलिकॉन +4, बेटा देख लेना सर, इसको क्या लिखोगे, +1 एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इतना कूलम, इंटू 4 कर दो, लिख पाएगा भैया? समझ पा रहा है एक्सेस कैसे हुआ? पहले दोनों बराबर थे, ये दोनों जुड़वा भाई थे, न्यूट्रल थे, लेकिन जैसा ही भैया इलेक्ट्रॉन गया, कौन एक्सेस में चला गया? इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद कौन एक्सेस में आएगा? प्रोटॉन। और प्रोटॉन एक्सेस में आएगा तो प्रोटॉन का चार्ज होगा, पक्का हो जाएगा। रिलेटिव ऑब्वियस है, ये रिलेटिव का मतलब इसके और इसके रेस्पेक्ट में, इस सिलिकॉन को देखो और इस सिलिकॉन को देखो, तो ये जो +4 है वो एक रिलेटिव चार्ज है। रिलेटिव मतलब ये बता रहा है कि चाचा ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन अलग अलग हैं, इसके +4 का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव चार्ज, रिलेटिवली ज्यादा है। इसको +4 कूलम्ब मत बोल देना कि इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 कूलम्ब का, पक्का याद रखोगे, हो जाएगा। सर सिमिलरली अगर आप न्यूट्रल एटम के बाद अगर आपको मैं बोलूं निगेटिव वाले के बारे में बात कर लेते हैं, ये देखो सल्फर -2 लगा दिया, ओ माय गॉड, सल्फर है और सल्फर -2 है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होंगे? दोनों में सर इसके बारे में कोई पूछेगा तो इसके बारे में इलेक्ट्रॉन बताओगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बता सकते हो, इसके बारे में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बता सकते हो। भाई साहब जल्दी से जल्दी बेटा, जो भी चीजें मैंने यहां लिखी है क्या तुम भी ऐसा लिख सकते हो? अब निगेटिव के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, निगेटिव के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, कैसे होगा? जल्दी बेटा, एकदम एकदम भाई पढ़ो, बहुत मजा आने वाला है। अगर पढ़ने वाले हो तो बहुत मजा आएगा, और रोने वाले हो तो बेटा फिर तो तुमको पता ही है। हेलो गाइज, देख रहा है सर? देखिएगा इधर से देखो तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है सर, प्रोटॉन क्या है, यहां 32 - 16, ये क्या है, 16 है सर। इलेक्ट्रॉन देखो तो यहां पर 16 + 2 हो गया, काहे सर? काहे कि ये खुद ही बता रहा है कि गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। सर ये गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया सर, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया विथ रिस्पेक्ट टू, अब की बार देखेगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो दोनों इक्वल रहते थे, दोनों भाई भाई थे, बोलते थे सर पॉजिटिव निगेटिव बराबर रहेंगे, लेकिन सर देख लीजिए प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में अब की बार इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। सर अगर तुमसे कोई पूछेगा रिलेटिव चार्ज तो बेटा इस सल्फर में और इस सल्फर में डिफरेंस कितने का दिखाओगे, रिलेटिव चार्ज -2 का दिखाओगे। और अगर तुमसे कोई पूछ दे एग्जैक्ट चार्ज बताइए, एग्जैक्ट चार्ज बताइए सर ऑन वन S-2 का नाम बेटा कौन सा आयन होता है, सल्फाइड आयन होता है, सल्फाइड आयन। सर कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम चार्ज होता है सर, 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी जिनको भी इजी लग रहा है तैयार रहिएगा, मोल कॉन्सेप्ट में सेम टाइप का क्वेश्चन पूछूंगा, और उस टाइम पर याद रखना डे 3, इसीलिए बोला आज की क्लास के बाद बेटा फिल्टरेशन चालू, मैं सच बता रहा हूं फिल्ट्रेशन चालू। और जो फिल्टर में ऊपर समझ में आ रहा है जाते टाइम गाइस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूबर्स को हाँ बहुत देख रहा हूं कैसे भगा रहा हूं, तो तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। उधर सब पीआर टीम बैठ के हाँ बोलेगा मास्टर जो है ज्यादा कॉन्फिडेंस में चलता है, हमको सर हाँ बिना जुल्फों का मास्टर, ऐसे बताओ बेइज्जती मारता रहता है, ऐसा नहीं। अभी मैं तुमको बोल ही नहीं रहा, अभी तो छोटी छोटी चीजें बताई हैं कि भैया ये ऐसा होता है, मैं तो तुमको एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बता रहा। अच्छा एक बात बताओ, अब देखो यहीं पर अब और बातें कर लेते हैं। जब तुम किसी एटम का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकता है, किसी का चार्ज निकाल सकता है, तो मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होता है, जोर से बोल, अंदर ही अंदर जोर से बोल, मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होता है, एटम से। तो अगर मैं तुझको एटम का बोलूं तो
निकाल सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अगर मैं मॉलिक्यूल का बोल दूं तो सर जानते हैं सर, मॉलिक्यूल का बोल दिए ना तो फिर से समझाइए सर, ऐसे थोड़े ही ना होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कार्बन ऑक्सीजन, ऐसे लिख दूं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दूं तो सर अब जानते हैं सर, अब दिमागी काम नहीं करता है ना सर, ऐसे नहीं सर। इसमें पूछ दू इलेक्ट्रॉन बताओ, इसमें पूछ दू प्रोटॉन बताओ, इसमें पूछ दू न्यूट्रॉन बताओ। अब सर हायर लेवल हो गया सर, हायर लेवल हो गया सर, हमको तो सर अलग ही लेवल का मजा नहीं आ रहा। हाँ ये बताइए, कार्बन का आप अलग बताए, ऑक्सीजन का आप अलग बताए सर। आप ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछिएगा ना, हमको अच्छा लगता है सर। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछिएगा ना, इलेक्ट्रॉन देखिए 6, प्रोटॉन देखिए 6, न्यूट्रॉन देखिए 12 - 6, 6 हो गया। इधर देखिएगा इलेक्ट्रॉन सर 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन देखेगा 16 - 8, 8 हो गया सर। ऐसा अकेले अकेले पूछा कीजिए ना सर, यही तो आप लोगों की बातें गलत है। सब साथ में पूछ देते हैं, दिमाग कहां। अभी एटम पढ़ाए कितना अच्छा लग रहा था, अभी लग रहा था सर का फीडबैक अच्छा देंगे, फिर बोल रहे बताइए अब दोनों को मिला दिए, कैसे निकाले, कैसे निकलेगा सर? कुछ नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड किससे मिलके बना है बाबू? कार्बन और ऑक्सीजन से। एक एटम कार्बन का, एक एटम ऑक्सीजन का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भैया कैसे मिलके बना है? मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, तो एटम्स को जोड़ दो, एटम्स का जोड़ दो भैया। अब कार्बन एटम चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 ले लो। ऑक्सीजन कह रहा है सर 8 है, तो सर 8 + 6 14 हो गया, 6 + 8 सर 14 हो गया, 6 + 8 सर 14 हो गया। अब क्योंकि आपने सर बगल में लिखा था इसलिए निकालना आसान था। अब कोई पूछ दे भाई साहब इधर देखिएगा, अब मैं देखो देखो बदमाशी मेरा भी सर, जैसा ही थोड़ा सा समझ में आता है ना मास्टरवा भाई, देखो क्या जरूरत है इतना फास्ट फास्ट, इतना हाई फाई लेवल क्यों करवाता है, ये देखेगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड पे प्लस चार्ज लग गया, ओह माय गॉड, कैसे निकलेगा गाइज? चार्ज कैसे निकलेगा गाइज? जल्दी से जल्दी। इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाबू कितना होगा सर? वही होगा, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चेंज कहां आएगा सर? 6 + 8 होना था, ये +1 बता रहा है सर। ओवरऑल 14 होना था, लेकिन उसमें से एक चला गया। क्यों? मन किया उसका, फ्रस्ट्रेट हो गया, एक सब्सक्राइबर चला गया, फॉलोअर मन किया चला गया, पॉजिटिव हो गया। समझ रहा है सर? हाई हाई लेवल हो गया ना, ऐसे थोड़ी ही ना होता है। ऐसे आप देखिए सर, यही गलत बात है। आप ऐसे बताइए, इसको देखिए कितना अच्छा लग रहा है। प्रोटॉन 7 हो गया, न्यूट्रॉन्स 14 - 7 7 हो गया सर। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो 7 हो गया। ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन काहे नहीं करा रहे बताइए तो? ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराइए ना। अब दे रहे हैं क्वेश्चन में, बोल रहे हैं इसका निकाल दो, इसका निकाल दो, इसका इलेक्ट्रॉन निकालो, इसका प्रोटॉन निकालो, इसका न्यूट्रॉन निकाल दो। सर ये देखिएगा, बदमाशी देखिएगा मास्टर का। NO2 - हाँ ये बोल रहा है, एक बार बोल रहा है NO2+। बताओ तो कितना खतरनाक चीज है ये सब, क्यों कर रहे हैं ये? हाँ हम चले जाएं क्या मास्टर दूसरे पास? जा सकते हो बाबू। अगर इस लेक्चर में बैठे हो तो चुपचाप पढ़ना पड़ेगा और साथ साथ दिमाग को लगाना पड़ेगा। NO2+, NO2-, NO2, दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे दिए, हंसी आ रहा। सीरियस गाइस, बी सीरियस। तुम लोग को समझ में नहीं आता है, हमको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी सर एटम पे थे, अभी पता नहीं कैसे यहां पहुंच गए। 4800 लग रहा है चला गया। हाँ ये जल्दी जल्दी बता भाई, एग्जाम हॉल में कैसे करेगा? अभी तुझे बताता हूं, ये देख 7 हो गया सर, ऑक्सीजन का 8 × 2 हो गया। अब इसको भी लिखना पड़ता है ना। पता चला भाई साहब कुछ लोगों की मैथ्स इतनी शानदार है कि इसका आंसर 30 आ जाता है। कैसे? 8 + 7 15, 15 × 2 सर 30। भाई ऐसी मैथ्स लेके अगर आप बैठे हैं मत पूछिए भाई,
सर 23 आ जाएगा। इधर देखेंगे तो 7 प्लस 8 इंटू टू क्या हो जाएगा 23। 7 प्लस 8 इंटू टू क्या हो जाएगा 23। सर यहां पर देखेंगे कोई चेंज नहीं, बस एक ही चेंज है 24 का, बाकी सब कुछ सिमिलर सा होगा। बाकी सब कुछ सिमिलर सा होगा, जो चेंज होना है वो किसमें होगा 23 माइनस 1 22, यही होगा। डन हो गया। सर ये देख रहा है, ये देख रहा है। अब तुझसे क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो हाइड्रोजन याद है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेटा देख लेना, नॉर्मली हाइड्रोजन का मतलब होता है ये वाला। हाइड्रोजन दुनिया का एक इकलौता एटम है जिसके अंदर देखोगे तो प्रोटॉन कितना है 1। सर इसके अंदर देखोगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सर न्यूट्रॉन 0 होता है, इलेक्ट्रॉन देखोगे 1 होता है। हाइड्रोजन ओनली एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। पीरियोडिक टेबल में सर ये हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, बाकी सब जगह देखोगे 0 न्यूट्रॉन। सर हाइड्रोजन जहां आए अलर्ट रहना, जहां हाइड्रोजन आए अलर्ट रहना, पहले बोल दे रहा हूं अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो अलर्ट रहना। इसका न्यूट्रॉन कितना होता है 0, इसका न्यूट्रॉन कितना होता है 0। अब जल्दी जल्दी में भैया ये कैलकुलेट करोगे क्या सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे क्या, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करोगे क्या। बस बाबू हो गया। सर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो क्या, जल्दी से जल्दी बेटा साइड साइड में लिख सकते हो, ऐसे हाइड्रोजन निकाल पाओगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कर सकते हो। सर हाइड्रोजन एटम ऐसा किया जा सकता है। अब आते हैं काम की चीज पे, गजबे ना चीज हो गया है जी। हाँ मास्टर ऐसे थोड़ा ही ना होता है। सर यहां पर इलेक्ट्रॉन देखेंगे हाइड्रोजन का, सर सॉरी नाइट्रोजन का। ओके 2 कहां से आया बेटा ना भाई, भाई 2 आइटम है ऑक्सीजन का। ओ माय गॉड 2 कहां से आया बेटा, ये 2 आइटम है ऑक्सीजन का। कल ही बताया था कि भैया फॉर्मूला खुद ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि ऑक्सीजन का 2 आइटम है, तो 8 इंटू 2 किया। ओह सॉरी सॉरी मैं भूल ही गया बाबू ये बताना। हाँ यहां 1 हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो सर 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 सर ऐसा लिखेंगे। सर यहां जल्दी जल्दी में लोग यही काम यहां पर भी कर देते हैं, गलती से भी मत कीजिएगा। सर यहां प्रोटॉन का नंबर 7 सॉरी 10, न्यूट्रॉन का नंबर 7 होता है। सर ये देख लो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे 7 नाइट्रोजन का, सर हाइड्रोजन का कितना 1 इंटू 4, और सर इसमें से माइनस कर दीजिए। सर यहां इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन कितना हो गया 7 प्लस 1 इंटू 4 कितना हो गया 11। न्यूट्रॉन कितना हो गया सर, न्यूट्रॉन 7 प्लस 0 इंटू 4 कितना हो गया, निकल जाएगा, ये सब निकल जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है बाबू, बहुत छोटा सा, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यही सेम चीज जब मोल में आएगी ना तो मैं बोलूंगा पेज पलट के देखो। इसीलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं, इसीलिए इतना बेसिक्स पे टाइम दे रहा हूं कि मुझे पता है कि यही सेम चीज मोल में आएगी। अगर मैं पूछ दूंगा चार्ज ऑन 1 अमोनियम आयन, एक अमोनियम आयन पे चार्ज बताओ, सर एक अमोनियम आयन पे चार्ज कितना होगा, कितने लोगों को पता चल रहा है कि सर इतना कूलम्ब चार्ज होगा, कितने लोगों को पता चल रहा अमोनियम आयन पे अगर कूलम्ब पे चार्ज पूछ दूं निकाल पाओगे, छोड़ है। चलो भाई साहब, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आई होप सो सब लोग निकाल सकते, चाहे एटम का बोलूं चाहे मॉलिक्यूल का बोलूं, आई होप सो निकाल लोगे ना। निकल जाएगा पक्का। सर निकल जाएगा कि नहीं निकल पाएगा, सर ऐसे कैसे हो जाता है जिंदगी बताइए। तो चालू तो ऐसे हुए थे, आप लोग यहां पहुंच गए। देखिएगा अब आइए, अब आपको एटॉमिक नंबर अगर मास नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से खेलना आ गया, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से खेलना सिखाया इसलिए ताकि मैं आपसे मजे ले पाऊं, क्योंकि भाई मजे आते हैं ना, मास्टर को मजे आते और क्या। ठीक है मास्टर को मजे आते, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना भाई साहब देख रहा है। अब कोई बोलेगा सर एक कम एग्जाम्पल दिए, 1 2 3 5 5 2 7, हाँ 7 एग्जाम्पल दे दिया बाबू। एटम का देख लो कितना एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन बोलेगा सर हमको कम ही एग्जाम्पल लग रहा है। अब देखो ध्यान से होता क्या है,
जैसे अपनी क्लास में कैटेगराइजेशन होती है, क्लास में भी क्या होता है, कैसे कैटेगराइज होता है आदमी। जैसे क्लास में भी देखोगे तो अभी शुरुआत में 2-3 क्लास हुई है तो अभी ज्यादा नहीं, लेकिन एक हफ्ते के बाद दो टाइप के लोग हो जाएंगे। एक होंगे जो प्रीवियस पढ़ के आते होंगे, उनके दिमाग में खट से घुसता है क्योंकि सब कुछ पीछे से रिलेट होगा। और एक होंगे जो आधा अधूरा पढ़ के आते हैं, वो अगली क्लास में आएंगे बोलेंगे अरे यार कल फालतू का दोस्त के साथ बर्थडे मना लिया। वो पढ़, कुछ लोग का नोट तो क्लास के साथ पलटा जाता है, कुछ लोग अभी क्लास करके जाते हैं अगले दिन नोट्स पलटते हैं 11 बजे, अरे यार मास्टर की भी तो क्लास है यार, ये भी पूछेगा, छोड़ दूं क्या, शाम को देख लूंगा रिवीजन करके। कुछ ऐसे भी ऐसे लोग होते हैं, तुम्हें नहीं पता लेकिन कुछ ऐसे होते हैं। क्लास धीरे धीरे ऐसे बट जाती है, जैसे तुम कैटेगराइज हो रहे हो वैसे यहां पर भी कैटेगराइजेशन होती है, यहां पर भी कैटेगराइजेशन होती है। क्या कैटेगराइजेशन होती है, ध्यान सुनिएगा। जब आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर निकाले जाते हैं तो यहां पर भी कैटेगराइजेशन होती है, यहां पर भी कुछ चीजें सेम होती हैं। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो मींस क्या, इक्वल होना। किसका इक्वल होना सर, इक्वल या फिर कुछ ना कुछ सेम होना। आइसो का मतलब कुछ ना कुछ इक्वल होना, कुछ ना कुछ सेम होना। आइसो का मतलब होता है कोई ना कोई टर्म इक्वल हो जाए, कोई ना कोई टर्म सेम हो जाए। ठीक है, हाँ एकदम एकदम एकदम, ये देखो, हाँ एकदम भाई साहब, कहां पर लिखने का टाइम कम दे दिया यार, जल्दी छाप यार, इतना स्लो स्लो छापेगा दिक्कत हो जाएगी भाई, इतना छापेगा स्लो स्लो तो कैसे दिक्कत। अभी कुछ लोगों को दिमाग में चल रहा है कि सर ये 9 होता है बाबू, एक तो लिख रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसमें कोऑर्डिनेट बनता है, उस देख रहा है उसकी मेमोरी कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है पीछे का। भैया पूरे कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन निकालना, बोला कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है सर, इसमें अमोनिया जो है H+ को देता है। ओह माय गॉड, जहां बेसिक है वहां पर हाइयर लगा रहा है, जहां हाइयर आएगा वहां बेसिक भूल जाएगा। मतलब बोला कोऑर्डिनेट लिखते हैं सर, इसमें बता रहा है वो, कमेंट सेक्शन में चिल्ला रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना सर वो 9 हो जाएगा सर। हाँ बाबू आएगा टाइम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ओवरऑल कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन निकालना, उसमें इतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, 10 ही होता है। बाकी जो तुम्हारी तड़प है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वो केमिकल बॉन्डिंग में पता चलेगा। सुनना अपने पास, ध्यान सुनना, अरे बेटा मत लगाओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां नहीं, यहां पूरे कंपाउंड का निकाला जा रहा है, ठीक है, उसमें मत लगाओ सिग्मा कोऑर्डिनेट आप पाई कोऑर्डिनेट, सुनना यहां पर, सुनना अपने पास। आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल। अब कुछ टर्म इक्वल हो जाए, जैसे सबसे पहले सर, सबसे पहले तो सबसे आसान सी चीज की आइसो इलेक्ट्रॉनिक। भैया आइसो इलेक्ट्रॉनिक सर क्या इक्वल हो जाए सर, जो लोगों के पास स्पीसीज हैविंग सर इक्वल नंबर ऑफ, सर स्पीसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल हो जाए उसको क्या बोल देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल देते हैं। सर जो लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ जाए उसको क्या बोल देंगे सर, आपको क्या बोल देंगे, जो लोगों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, डाउट चेक कर ले, डाउट देखो भाई तुम्हारी क्लास में क्या डाउट आता है, आंटी झाड़ देंगी। टोपी लगा के जल्दी झाड़िए, पॉपुलर डाउट्स में आने रिसेंट में देखो। चार्ज ऑन अमोनियम आयन निगेटिव होगा कि नहीं, निगेटिव नहीं होता भाई, पॉजिटिव होता है। देखो ना बाबू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यहां इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, इलेक्ट्रॉन यहां पर कम है, देखो इलेक्ट्रॉन एक कम है पॉजिटिव, प्रोटॉन एक ज्यादा है, इसीलिए उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, +1। अबे हिंदी में हूं, समझ में नहीं आ रहा और इंग्लिश सीखने के लिए क्या करूं भाई। अगर ऐसा कोई है, हिंदी मीडियम का भी यकीन 2.0 है भाई, हिंदी मीडियम का भी यकीन 2.0। अगर आपने गलती से बैच परचेज कर लिया है तो भाई प्लीज यार, अब एकदम शुद्ध हिंदी तो भाई मुझे भी उतनी नहीं आती, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं उधर भी, लेकिन जो भी है भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए गुंजा कुमारी जी प्लीज अपने पास देखिएगा, जब मैं आपको ये समझा रहा था, जब मैं आपको समझा रहा था, देखिएगा जो मैं आपको समझा रहा था कि ये -2 चार्ज है, ये निगेटिव है तो निगेटिव, ये क्या बता रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये निगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो निगेटिव आएगा, यहां प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो गुंजा जी प्लीज देखिएगा, उसके बाद प्लस होगा, प्लस ही होगा। जो असिस्टेंट रिप्लाई देते हैं वो रियल पर्सन और AI होता है, तुम इसी में लगे रहो सर, मजा आ गया, तुम्हारा नजर लग जाएगी बेटा, मत ज्यादा करो ठीक है। n = 0 कहां से आया, स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन।
स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन बेटा, स्टेप वाइज। अच्छा ओके, तुम क्या सीबीएसई से आए हो क्या? एकदम लिख लिख के कि सर देखिए, लेट अस कंसीडर हाइड्रोजन एटम एंड वेयर हाइड्रोजन हैज दिस। स्टेप वाइज क्या होता है बेटा? यही तो है स्टेप। ये क्या अलग स्टेप है कि अच्छा लिखा नहीं कि लेट अस कंसीडर हाइड्रोजन, ये सब लिख तो दिया, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन का सर नंबर 0 होता है, न्यूट्रॉन का नंबर 0 होता है। स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन क्या होता है बेटा? लिख के करो कि लेट्स एज्यूम हाइड्रोजन एटम which have atomic number and mass number 1 and 1. Now let us see। ऐसे स्टेप वाइज क्या होता है भाई? स्टेप वाइज बेटा इस क्लास में स्टेप का मतलब यही है कि देखो 1 into 4 - 1, एकदम में शुद्ध स्टेप वाइज करना है तो बेटा उसकी एज निकल गई, आप बोर्ड पास कर चुके, 12th पास कर चुके, उसका टाइम था बेटा, वो निकल गया। ठीक है, वो सुंदर राइटिंग में लिखने का टाइम चला गया। चलिए आइसो की बात कर रहे हैं, आइसो की बात कर रहे हैं, सुनना ये सब। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसका भी इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए, इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखना एक बात बताओ, तुमको मैं बुक लिख रहा हूं, ये बताओ जी, गजब का लड़का सब है ना जी। कार्बन -1 6 is 12, सर इन दोनों में क्या इक्वल होगा? प्रोटॉन भैया देख लो, प्रोटॉन कितना है 7, प्रोटॉन कितना है 6, कहां से आया सर? एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। इन दोनों को देखेगा तुम तो तुमको क्या पता चलेगा कि सर यहां पर देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा इनके बीच का रिश्ता क्या है। हम आज क्या डिफाइन कर रहे हैं? हम इनको डिफाइन कर रहे हैं कि भैया इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं, तो वहां पर चाचा फूफा नहा ये सब नहीं बोल पाएंगे ना, हम लोग इसके बीच में रिलेशन निकालेंगे। इनका प्रोटॉन भैया अलग, सर न्यूट्रॉन देखोगे तो न्यूट्रॉन भी हमको जहां तक दिख रहा है अलग दिख रहा है, सर न्यूट्रॉन भी अलग है। तो सर अब प्रोटॉन इक्वल नहीं, न्यूट्रॉन इक्वल नहीं, इलेक्ट्रॉन देखे क्या? सर ये न्यूट्रल है, सर ये 7 हो गया प्रोटॉन के बराबर। यहां इलेक्ट्रॉन देखोगे -1, ऐसे तो प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन इक्वल हुआ क्या? सर ये क्या कहलाएगा? इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या होगा? ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों क्या कहेंगे? सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। सर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएंगे। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सर ये रिश्ता क्या कहलाता है? पता चल रहा है, कार्बन पे -1 लगा दिया तो जैसे ही -1 लगेगा सर नाइट्रोजन और C- क्या बन जाएगा? ठीक है, तो नाइट्रोजन। अरे यार तुम भी मतलब 12 - 6 6 ही होता है बुढ़बा को, तो हम चेक कर रहे थे कितने लोग नींद में है कितने लोग नहीं है। मतलब थाला फॉर रीजन लिखा था यार, इमोशन के साथ तुम लोग खेल गए। अरे ठीक है यार, अरे थोड़ा ऐसा सीधी मिस्टेक को ध्यान रखिएगा भाई। हाँ अरे हो जाता है भाई, और क्या। तुम लोग पूछ रहे हो न्यूट्रॉन, स्टेप वाइज बताइए। हम एक छोटा सा भाई, छोटा छोटा मिस्टेक भाई, भावनाओं को समझो यार, इतना मत सोचो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का भाई साहब बड़ा भाई जानते हो क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एक बड़ा भाई कि खाली इक्वल इलेक्ट्रॉन हुआ तो मजा नहीं आ रहा। इसमें एक और टर्म आ जाता है जिसका नाम होता है आइसोस्टर्स। ये देख लो आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होता है? सर ये देखोगे ना, ये अलग लेवल पे है। ये बोलता है सर इलेक्ट्रॉन तो इक्वल होना ही चाहिए, सर इलेक्ट्रॉन तो इक्वल होना ही चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो ठीक है, लेकिन अगर साथ साथ में अगर हमारा एटॉमिसिटी इक्वल हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? आइसोस्टर्स बोल देंगे। ध्यान सुनिएगा, आइसोस्टर्स किसको बोला जाता है? कि सर इलेक्ट्रॉन तो इक्वल हो ही हो, बट साथ साथ में इक्वल एटॉमिसिटी हो जाए। अगर इक्वल एटॉमिसिटी हो जाए तो भैया देख लो, सर इक्वल एटॉमिसिटी हो जाए। आइसोस्टर्स मतलब सर आपका इलेक्ट्रॉन तो इक्वल हो ही हो, बस इक्वल एटॉमिसिटी हो जाए। सर ऐसा का, सर इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बड़ा भाई, भाई इसका बड़ा भाई, इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा प्लस एटॉमिसिटी भी इक्वल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस देखिएगा, Cn- है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये साइनाइड आयन है, ये Cu है। आप एक बार इन दोनों की एटॉमिसिटी बता सकते हैं? अगर एटॉमिसिटी बता सकते हैं तो बताएंगे क्या? इनकी एटॉमिसिटी 2, इसकी एटॉमिसिटी 2। सर इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्या? सर कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 प्लस 1, सर कितना हो गया 14। कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, सर कितना हो गया 14। बाबू इन दोनों को देखोगे क्या बोलोगे? ये दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है? दे आर आइसो
आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो बोलते ही बोलते, लेकिन आइसोस्टर्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये क्या कह रहा है कि सर एटम भी इक्वल है, सर इलेक्ट्रॉन तो इक्वल है ही है। आइसोस्टर्स क्या कहता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो ही हो, प्लस अगर एटम भी इक्वल हो गया तो भैया तुम्हारा सर आइसोस्टर्स बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे? आइसोस्टर्स बोल देंगे। पक्का हो जाएगा। अगर एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल हो गए, यहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, यहां एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल हो गए, तो उस केस में क्या बोल देंगे? आइसोस्टर्स। ध्यान से सुनना, जैसे इसको डिफाइन करोगे, ये देखना एक बार, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप डिफाइन होगा। ऑब्वियस टॉपिक सेम है तो आपको पता होगा आंसर, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालो, एटॉमिसिटी निकालो, एटॉमिसिटी निकालो और इलेक्ट्रॉन निकालो। बेटा फटाफट एग्जांपल देख लो, एटॉमिसिटी निकालो और इलेक्ट्रॉन निकालो। एटॉमिसिटी 3, इधर भी 3। यहां देखोगे 7 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 8, सर ये कितना हो गया? 22। यहां देखोगे कार्बन का 6, 8 इंटू 2 कितना हो गया? 22। सर ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? आइसोस्टर्स कहलाएंगे। देख लो, आइसोस्टर्स कहलाएंगे। पक्का? तो भैया इनको देख लो। अब मैं यहां एक नोट करके पॉइंट लिख रहा हूं, बहुत बड़ी बात। ओह माय गॉड, इतना तगड़ा चीज लिख दूंगा ना गाइज। हाँ, नोट करके एक बड़ी बात लिख रहा हूं, इतनी तगड़ी बात भाई साहब संभालिएगा, संभालिएगा भाई साहब। हाँ, टीचर एक बड़ी बात कहने जा रहा है, बहुत बड़ी बात, संभालिएगा। एग्जाम हॉल में यही सब आ जाएगा तो एकदम दिमाग झल्ला जाएगा कि ऐसे कैसे। सर ये देखिएगा, ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, but all isoelectronic are not isosters। oh my god, इतना तगड़ा बात। oh my god, सर बेहोशी आ गया सर, इतना समझेंगे कैसे? यही तो डाउट था। सारे के सारे आइसोस्टर्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, बट सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स नहीं हो सकते। ओ माय गॉड, दिमाग खराब हो गया मास्टर, ऐसे कैसे यार? नीट 2027 फोड़ना था आपने तो मतलब दिमाग ही, हाँ दिमाग ही फोड़ दिया। कैसे जिएंगे अब? इतनी डीप बातें कैसे बोल दी आपने? इतनी डीप बातें पता चल रही हैं। इसको समझने के लिए बेटा इन दोनों को समझना जरूरी था। अगर आप ये बात समझ गए कि ये वाला इसके बराबर हो सकता है बट ये इसके बराबर नहीं हो सकता, इतनी बड़ी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, इतना बड़ा लॉजिक समझ पा रहे? यही सब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछ देगा। ओ माय गॉड सर, जान रहे हैं सर, एकदम में दिमागे ना उड़ जाता है सर। लिखने का टाइम दीजिए सर, जल्दी लिखिए भाई। कितना स्लोली स्लोली लिख रहे हैं भाई, एक एक लाइन लिखना है, उसमें भी इतना टाइम। हो जाएगा ना? समझा दीजिए बेटा, ये समझ गए तो वो हो जाएगा, नहीं समझे तो उसको भी समझा दूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता चल रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इक्वल एटॉमिसिटी, ये इसका बड़ा भाई है, तो ये जो होगा ये तो होगा ही होगा, बट ये जो होगा वो ये नहीं होगा। देख रहा है कैसे शायरी मार रहा हूं मैं, कैसे कैसी बातें बोल रहा हूं मैं। सर जानते हैं सर, इलेक्ट्रॉन तो आप इक्वल कर दिए, ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के बदले आइसोटोन्स लिख दूं तो सर ये बताइए, तो ये अगर न्यूट्रॉन इक्वल हो जाए, स्पीसीज हैविंग इक्वल न्यूट्रॉन्स, जहां पर न्यूट्रॉन्स इक्वल हो जाए सर, जहां पर न्यूट्रॉन्स इक्वल हो जाए सर, जहां न्यूट्रॉन इक्वल हो, इलेक्ट्रॉन नहीं। आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन इक्वल होना चाहिए सर। न्यूट्रॉन्स इक्वल हो जाए, न्यूट्रॉन्स इक्वल हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइज, फॉर एग्जाम्पल O8 16 सर, कार्बन 6 और 14, इन दोनों को देखेंगे अगर आप, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता होगा? क्या लग रहा है सर? ये क्या लग रहा है? यस यस, क्या सर ये क्या लग रहा है? ठीक है, हाँ ये देख लो अपने पास। ऑब्वियस है, एक बड़ी अच्छी बात किसी ने बोली कि सर ये बोल सकते हैं एकदम। बेटा ये एटम्स और आयंस में होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स एटम्स और आयंस के लिए बात करोगे, यहां पर मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बड़ी अच्छी बात किसने बोली कि सही बात है, एटॉमिसिटी बेटा मॉलिक्यूल्स में ही देखा जाता है। अब अकेला एटम में क्या एटॉमिसिटी देखोगे? सिंगल एटम आएगा भाई, एक बहुत बढ़िया दिमाग, ये सब चीजें लगा सकते हो कि आइसोस्टर्स मॉलिक्यूल्स के केस में देखते और
आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप एटम और मॉलिक्यूल दोनों में से देख सकते हैं। यहां पर देखोगे तो भैया प्रोटॉन कितना है सर 8, प्रोटॉन कितना है 6, न्यूट्रॉन कितना है 16 माइनस 8 8, सर न्यूट्रॉन यहां पर कितना है 14 माइनस 6 8, इलेक्ट्रॉन कितना है सर 8, इलेक्ट्रॉन कितना है 6। एक ही चीज कॉमन है तो इन दोनों के बीच का, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स कहलाएंगे। ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स। जहां न्यूट्रॉन इक्वल हो गया उसको क्या बोल देंगे, आइसोटोन्स बोल देंगे। पक्का, जहां न्यूट्रॉन इक्वल हो गया उसको क्या बोल देंगे, आइसोटोन्स। बेटा कार्बन की आइसोटोप्स होते हैं, आता हूं भाई आता हूं, आ गया चल, तुम्हारा आइसोटोप्स के पीछे पड़े हुए हैं। आइसोटोप्स लो भाई, उससे पहले आइसोबार्स बताऊंगा। पहले सारा मेजर चीज पहले फिनिश कर लेता हूं ना गाइस, उसके बाद आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो बताऊंगा उसके बाद। ये देख सर, ये देख, यहां पर देखेगा आइसोटोप्स, आइसोटोप्स नहीं, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है सर, स्पीसीज हैविंग। ये देखिएगा सर, ये बात मैंने शुरुआत में ही बताई थी जब बेसिक चल रहा था। सेम मास नंबर, सर सेम मास नंबर सेम हो, या फिर इसी को तुम क्या बोलोगे, सेम न्यूक्लियॉन्स, या फिर सेम P प्लस एन, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सर डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर। और जैसे ही एटॉमिक नंबर डिफरेंट हुआ, मतलब डिफरेंट एटॉमिक नंबर या फिर डिफरेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट हुआ सर, एटम डिफरेंट हो जाता है। प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट हुआ सर, मास नंबर तो सेम रहेगा, न्यूक्लियॉन्स तो सेम रहेंगे, बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एकदम सेम मास नंबर, ये देख लीजिए, सेम मास नंबर बट डिफरेंट क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। मतलब आइसोबार्स ऊपर वाला बराबर होना चाहिए, ऊपर वाला। मतलब यहां पर देखोगे इन दोनों को तो P प्लस एन की वैल्यू, ए की वैल्यू 14 है, यहां भी P प्लस एन की वैल्यू, सर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। भले प्रोटॉन कितना है 7, न्यूट्रॉन कितना है सर 14 माइनस 7 7, यहां देखोगे प्रोटॉन कितना है 6, न्यूट्रॉन देखोगे 14 माइनस 6 8 हो गया। सर दोनों में देख लो, ना प्रोटॉन बराबर है ना न्यूट्रॉन बराबर है, लेकिन इन दोनों का सम बराबर है। और जब इन दोनों का सम बराबर है तो उसी को क्या बोल देते हैं, आइसोबार्स बोल देते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोल दिया जाता है, आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब कि भैया न्यूक्लियॉन्स का नंबर सेम हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम हो चाहे ना हो, न्यूक्लियॉन्स का नंबर क्या हो, सेम हो। न्यूक्लियॉन्स का नंबर क्या हो, सेम हो। हाँ अरे भाई सबको यही याद है क्या, हाँ कैल्शियम, और लो भाई ये भी लिख लो, हाँ ऐसे लिख दो। आर्गन लिखना है लिख दे, ठीक है, कैल्शियम आर्गन जो तुझे लिखना है, कैल्शियम आर्गन, आर्गन पोटेशियम जो तुझे लिखना है तू ऐसे भी लिख सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इनको भी क्या बोलेगा, आइसोबार्स बोलेगा, इनको भी क्या बोल देगा, आइसोबार्स बोल देगा। सर ये 40 40 बस ऊपर का भैया देख लेना, डन, श्योर है। अरे भाई कार्बन का आइसोटोप होता है, रुक जा भाई, कार्बन के भाई 2 4 मास होते हैं, तुमको यही तो बताना था, इसीलिए यहां तक खींच के लाया हूं मैं तुमको। आइसो का मतलब समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ इक्वल होना। यहां पर न्यूट्रॉन इक्वल हो गया, यहां पर भैया क्या इक्वल हो गया, मास नंबर इक्वल हो गया, न्यूक्लियॉन्स इक्वल हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल हो गया, दोनों के दोनों भैया इक्वल हो गए। P प्लस एन की वैल्यू इक्वल हो गई, आइसोबार। यहां न्यूट्रॉन इक्वल हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन प्लस एटॉमिसिटी इक्वल हो गया। सर ये चारों के चारों कंप्लीट है, चारों के चारों कंप्लीट है बाबू, चारों के चारों कंप्लीट है। श्योर है, श्योर है। अब भाई साहब सुनिएगा, हाँ भाई सुनिए सुनिए सुनिए, अब मैं आपको बता रहा हूं सर अपनी आखिरी चीज, और वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की बात करूं, आइसोटोप्स की बात करूं, अब ये लास्ट टॉपिक, इसके बाद भैया केबीडी बोलेंगे। और क्या, आज केबीडी सर अभी होगा 12:30 पे। हाँ आइसोटोप्स की बात करूं, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, तो आइसोटोप्स किसको बोला जाता है कि सर स्पीसीज हैविंग, ये ध्यान सुनिएगा, स्पीसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। सर एटॉमिक नंबर सेम रहे, एटॉमिक नंबर सेम है मतलब सर प्रोटॉन्स का नंबर सेम है सर, बट डिफरेंट मास नंबर। एक ही एलिमेंट, एटॉमिक नंबर सेम है तो भैया ये क्या होगा, डिफरेंट मास नंबर। मतलब न्यूक्लियॉन्स का नंबर क्या रहे, सेम ना रहे। सर सेम मास नंबर, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखोगे सर इसको क्या नाम रखते हैं,
ट्रिटियम, ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। सर इसको नाम क्या रखते हैं? ड्यूट्रियम। इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल टी से। और ये मेरे पास होता है जिसका नाम होता है प्रोटियम। नॉर्मली बेटा जिंदगी में याद रखिएगा यही नॉर्मल हाइड्रोजन बोला जाता है, इसी को हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन के देख लो, आइसोटोप्स देख रहे हो, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मतलब हाइड्रोजन के यहां पर कितने हैं? सर हाइड्रोजन के यहां पर देख लो, सर हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3। अगर तुम ध्यान से देखो इसमें तो क्या हो रहा है? सर ये सुनना अपने पास, आइसोटोप्स का मतलब क्या हो रहा है कि सर इनमें सबके पास देखो यहां पर क्या सेम है? सर प्रोटॉन का नंबर देखोगे, प्रोटॉन का नंबर फिक्स्ड है, प्रोटॉन का नंबर फिक्स्ड है। न्यूट्रॉन्स का नंबर देखोगे तो सर यहां पर न्यूट्रॉन 0, यहां पर न्यूट्रॉन 2 - 1 1, यहां पर न्यूट्रॉन 3 - 1 2। याद रखिएगा P प्लस एन की वैल्यू सर यहां पर 1, P प्लस एन की वैल्यू यहां पर सर कितना हो गया 2, और यहां पर P प्लस एन की वैल्यू सर 3। कोई बोले इलेक्ट्रॉन, अरे बेटा जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात चले ना तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं रह जाती। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात चले तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं रह जाती। प्रोटॉन तो सिमिलर है बट न्यूट्रॉन्स क्या है? अलग अलग। और जब न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे, सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? जिसमें मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर सेम, एलिमेंट सेम रहते, एलिमेंट सेम रहते। याद रखिएगा भाई साहब, याद रखिएगा आइसोटोप्स के केस में एक दो बातें याद रखिएगा। जितना ज्यादा हाइयर एन बाई पी रेशियो, जितना ज्यादा एन बाई पी रेशियो हाई होता है सर उसके चांसेस क्या होते हैं? रेडियो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? हेवियर आइसोटोप्स लिख देता हूं, सीधा ऐसे लिख देता हूं, हेवियर आइसोटोप्स। जिसके भी हेवियर आइसोटोप्स लेंगे जनरली सो रेडियो एक्टिविटी। अब आप लोग 12th पास हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, आपने न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ा होगा, एन बाई पी रेशियो पढ़ा होगा, एन बाई पी रेशियो पढ़ा होगा कि भाई एन बाई पी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अनस्टेबल। बीच वाला लाइन याद है, आयरन वाला लाइन, कुछ ऐसा पढ़ा होगा, एन बाई पी रेशियो। सर हाई हेवियर आइसोटोप्स जनरली क्या होते हैं? रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। सर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को देखो ध्यान से, सर इसका अब इसका मास 1, इसका मास 2, इसका मास 3, लेकिन मोस्टली हम लोग प्रोटियम ही लेते हैं। सर याद रखना H प्लस 1H1 इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। सर क्यों? प्रोटॉन एक बचा, न्यूट्रॉन 1 - 1 0। सर इलेक्ट्रॉन देखोगे 1 था उसमें से भी 1 चला गया, सर 0। H प्लस को याद रखिएगा, कहीं प्रोटॉन के बदले आपको H प्लस रिप्रेजेंट किया जाए तो डरना नहीं है, H प्लस रिप्रेजेंट किया जाए तो डरना नहीं है। और ध्यान से देखना अपने पास 1H प्लस, अगर यहां पर 1H2 ये देख लो या फिर इसी को D प्लस लिख दूं तो याद रखिएगा इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग? ड्यूट्रॉन। ये क्या नाम रख दिया जाता है? ड्यूट्रॉन। सर यहां प्रोटॉन देखोगे 1, न्यूट्रॉन देखोगे 2 - 1 1, सर इलेक्ट्रॉन देखोगे सर 1 - 1 0। सर इसको क्या नाम रख देते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन रख देते हैं। पक्का? श्योर है? तो भाई आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएंगे, सारे के सारी चीजें हमने कर ली हैं। आइसोटोप्स के केस में क्या होता है कि भैया एक ही एटम लेकिन उसके अलग अलग, जैसे अब आपके पास कार्बन है तो कार्बन के केस में देखोगे कार्बन के ये आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के ये आइसोटोप्स होते हैं बेटा, कार्बन के ये आइसोटोप्स होते हैं। इसमें से ये वाला रेडियो एक्टिव होता है। आप ऑर्गेनिक में देखोगे हर जगह आपको कार्बन ट्रेस करना है तो आप इसको यूज करते हो, कार्बन ट्रेस करना है तो इसको यूज करते हो। ऑक्सीजन में देखोगे तो ऑक्सीजन के ये आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के ये आइसोटोप्स होते हैं। इसमें से रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन कौन सा होता है? ये वाला रेडियो एक्टिव होता है। सर रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन कौन सा होता है? ये वाला। तो ऐसा कुछ आपको आइसोटोप्स के बारे में पढ़ने को मिल जाता है कि आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर, एलिमेंट सेम बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। पक्का? एक बेटा ऐसे तो हमारे केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं पूछा जाता आइसोडायफर्स, लेकिन न्यूक्लियस में पूछा जाता है, इसीलिए बस बता दे रहा हूं एक लाइन का डिफरेंस। सर यहां पर क्या होगा? सेम डिफरेंस ऑफ n - p,
सेम डिफरेंस ऑफ n माइनस पी। n माइनस पी, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का डिफरेंस अगर सेम है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का डिफरेंस अगर सेम है, तो उसको बेटा बोलते हैं आइसोडायाफर्स, उसको बोल देते हैं हम लोग आइसोडायाफर्स। जैसे थोरियम है 90 और यहां पर 232 ले लो, और यूरेनियम है तो यहां पर प्रोटॉन कितना 90, न्यूट्रॉन कितना सर 232 माइनस कितना 90, तो ये कितना हो गया 142। सर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन देखोगे, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन तो 142 माइनस 90 कितना आ जाएगा सर, ये कितना हो गया 52 आ गया। अब यूरेनियम में देखोगे तो यूरेनियम 92 हो गया सर, 92 हो गया, और यहां पर कितना कर दो 236 कर दो। सर यहां पर देख लो प्रोटॉन कितना हो गया 90, न्यूट्रॉन कितना हो गया 236 माइनस नहीं 230 कितना लेना है 92, ये 92 तो 92, पर ये कितना हो गया 144। n माइनस पी निकालोगे 144 माइनस 92 निकालोगे, अगेन कितना हो गया प्रोटॉन। बस, तो ये बेटा आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज होता है। सर ये आपके पास हो जाती है श्योर। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन करने को बहुत उतावले हैं आप लोग, एकदम दिख रहा है बहुत मन में है कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। चलिए कैसा क्वेश्चन करना चाहते हैं बता दो, बस यही 6 टर्म्स। ये बेटा आपको न्यूक्लियाई में मिलेगा ज्यादा अच्छे से, आइसोडायफर्स। जब आप अल्फा डीके करते हैं तो अल्फा डीके करने के बाद आपको बेटा क्या हो जाता है, अल्फा डीके करते हैं तो आइसोडायफर्स बनते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई दे आर आइसोडायफर्स, ऐसा कुछ करने को मिलता है। चलिए अब बताइए कैसा क्वेश्चन करना चाहेंगे, कैसा क्वेश्चन, जो इस बार का अनएक्सपेक्टेड वाला करेंगे कि इजी वाला करेंगे। चलिए पहले इजी वाले से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड मोर देन सफिशिएंट। बेटा लिखना मत, नीट 2020 का ये क्वेश्चन 30 सेकंड्स का भी क्वेश्चन नहीं है। सर बता सकते हो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी से जल्दी सर, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। हाँ अच्छा क्वेश्चन भी करा दूंगा भाई, रुक जा सर, तगड़ा क्वेश्चन करा दीजिए, करा देंगे भैया। अरे भाई यूरेनियम 238 ले ले, तो 238 लेगा तो वो कितना लेना पड़ेगा तुमको 234 लेना पड़ जाएगा वो वाला। यूरेनियम 238 लेगा तो थोरियम अपने पास 234 लेना पड़ जाएगा ना। हाँ हाँ ठीक है भाई, तुमको क्या होगा सर, यहां पर देखोगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और देखो अब कैसे एग्जाम हॉल में जल्दी जल्दी में देख लो भैया क्या आंसर आएगा, फर्स्ट आंसर आएगा सर, क्या आंसर आएगा, फर्स्ट आंसर आएगा सर, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। सर देख लीजिए अभी भी कुछ लोग हैं, देख लो तुम्हारी क्लास में तुमको ही पता चल रहा होगा कंपटीशन कैसे कम होता है। सर एक बच्चा कोई पूछ रहा है, देखो बेटा ये मैंने इसका एग्जाम्पल लिया, तुम जो बोल रहे हो ना वो फिजिक्स में ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि ये 92 हो गया, ये 234 हो गया, यूरेनियम यहाँ 92 हो गया और ये 238 हो गया। सर ये वाला एग्जाम्पल आप फिजिक्स में लेते हो, इसका भी निकालोगे तो अगेन दे आर आइसोडायफर्स, आइसोडायफर्स, ये भी क्या होंगे आइसोडायफर्स होंगे, जिनके बीच में भी सर अल्फा पार्टिकल का गैप होता है वो आइसोडायफर्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल का गैप होगा आइसोडायफर्स होंगे। चलो अब इजी क्वेश्चन तो सर सब लोग कर लेते हैं, गलती कहां होती है, आओ इस क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा ना। अब मैं यहां पर बोलूं इस क्वेश्चन को बेटा जल्दी करो, इस क्वेश्चन को जल्दी करो जल्दी। अब देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा, जल्दी। अगर आज की क्लास आपने करी हुई है तो भैया खटाखट क्वेश्चन कीजिए, अब आज ही तो पढ़ा है, अभी तो पढ़ा है सर, खटाखट कीजिए, क्वेश्चन है तो करना है। क्या होगा क्या होगा सर, यहां पर देखोगे तो यहां पर कुछ लोग जल्दी जल्दी में क्या करेंगे सर, आपको m बताया गया, आपको यहां 25 और क्या हो गया 52, सर ये आपका एटम, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा, वो तुमसे पूछ रहा है m+2 के अंदर। अब भाई साहब जोश जोश में कुछ लोग जल्दी जल्दी में थोड़े गलतियां कर देते हैं, थोड़ा सा आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिएगा। सर यहां पर प्रोटॉन का नंबर कितना होगा 25, न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा 52 माइनस 25 27, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होना चाहिए 25, लेकिन 2 जा चुका है तो कितना होगा 23 होगा।
सर अब देख लो क्या मैच करना है, इलेक्ट्रॉन पहले मैच करना है। आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देख लो तुम्हारे सामने कंपटीशन बाहर होता हुआ दिख रहा होगा। कुछ लोग जल्दी जल्दी में ए ऑप्शन टिक मार गए, क्यों? क्योंकि वो इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल गए, वो इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल गए। तुम्हारे सामने बता रहा हूं बेटा, ये देख लो, तुमने अभी पढ़ा और अभी गलतियां कर रहे हो। तुमने ये वाला आंसर जितने लोगों ने भी टिक किया है बेटा, आपको पता चल रहा होगा कि भाई कैसे लोग किस तरह से गलती हो रहे हैं। सर दो प्रो, अबे देख जरूर ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन देखना। सर यहां पर सामने वाले ने एटॉमिक मास देने का स्टाइल बदल दिया है। कल मैंने बोला था 1 to 20 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक मास। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन होता है बेटा? लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है? हाइड्रोजन ना, उसका मास 1 होता है, सबसे लाइटेस्ट वही है। सामने वाले ने लिखने का तरीका देखो कैसे लिखा है, लिखने का तरीका देखो कैसे लिखा है। बेटा तुमको ज्यादा टाइम चाहिए, बोल रहा है टाइम ज्यादा दीजिए, नहीं मिलता है बेटा, ना एग्जाम में मिलता है ना मेरी क्लास में मिलेगा। जितने टाइम में आप पढ़ के अटेम्प्ट कर सकते हो उतने ही टाइम में मिलेगा। लिखना नहीं है, कौन है लिखना भाई, प्लीज मत लिख, क्वेश्चन मत लिख। कोई नया नया आता है भाई, तुमको पिछली क्लास में बोला था मैं जो हाथ से लिखूंगा वही लिखना है। जो क्वेश्चन ऐसे पीपीटी में मिले वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस आपको कंबाइन करके आपको दे दिए जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। प्लीज बेटा ऐसे लिखना मत, ये सब क्वेश्चन लिखने के चक्कर में मत पड़ो। एलिमेंट को पहचानो, एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, सर उसका मास देखोगे, सर एटॉमिक मास दिया हुआ है 23। कैसे? सर लाइटेस्ट एलिमेंट का मास होता है 1, इसका मास 23। सर यहां पर प्रोटॉन कितना हो गया 11, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 11, न्यूट्रॉन देखोगे 23 माइनस 11 कितना हो गया 12 हो गया। सर अब यहां पर ऑप्शन अटेम्प्ट कर लो। सर यहां पर न्यूट्रॉन 11 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन, अरे क्या हो गया 11 11। डन, श्योर है? 11 प्रोटॉन। अब ये क्वेश्चन करने में भैया अगर आप देखो कंपटीशन दिखेगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब मैं थोड़ा सा और लेवल बढ़ाता हूं, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट, कहां गया वो क्वेश्चन जो मैं लेके आया था? थोड़ा फास्ट फास्ट करना, ताकि फास्ट में ही गलतियां होती हैं जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे। मैं शांत हो जाता हूं। क्या हो जाएगा? सर इंग्लिश पढ़ने में भले ही आपको टाइम लग सकता है, लेकिन भैया 30 सेकंड बहुत है इसके लिए। सर आपको ही पता चल रहा होगा 30 सेकंड बहुत है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम होगा बट प्रोटॉन्स अलग अलग होंगे। बट देखिएगा 30 सेकंड मोर देन सफिशियंट है। सर कौन से स्पीसीज हाइयर इलेक्ट्रॉनिक होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे विद CN माइनस? अभी क्लास में कराया हुआ है, जस्ट क्लास में कराया है, CN माइनस में। अब कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। सर एटॉमिक नंबर मास नंबर 1 to 20 एलिमेंट्स का प्लीज आज जाके याद कर लीजिएगा। जिन लोगों को भी ये वाली प्रॉब्लम है कि सर एटॉमिक नंबर मास नंबर याद नहीं है, प्लीज जाके याद कर लीजिएगा, 1 to 20 याद होनी चाहिए। सर इलेक्ट्रॉन देख लो, 6 + 7 + 1। अब तुम एग्जाम हॉल में बेटा ये अटेम्प्ट करोगे ना? सर यहां पर 8 × 2, तो ये ऐसे में भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे टाइम पास कर रहा हूं, ये देख लो 8 × 2। मुझे आंसर मिल चुका है लेकिन मैं फिर भी अपने, ये देख लो 6 + 8। सर पूरा का पूरा ऑप्शन कैलकुलेट कर दोगे तो भी जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। अब एग्जाम हॉल में भैया ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा चलिए भाई साहब पढ़ लिया है लग रहा है इन लोगों ने, जल्दी असर्शन रीजन गाइज, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करने में मजा आता है।
सर इसका न्यूट्रॉन निकालना है, यहां न्यूट्रॉन निकाल लोगे, 13 में से 6 गया सर 7 होगा, यहां न्यूट्रॉन निकालोगे सर 14 में से 7 गया 7, ये कैलकुलेशन बेटा आपको देख के भी हो जाएगी। यहां न्यूट्रॉन निकालोगे 4 में से 2 गया 2, यहां न्यूट्रॉन निकालोगे 5 में से 3 गया 2। सर ये सारे के सारे पेयर ऑफ आइसोटोन्स हैं। आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नहीं वही तो इक्वल होता है। तो सर अब ऐसे क्वेश्चन को आप देखो और अपनी भैया ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में सीबीटी मोड में ऐसा ही दिखेगा सर, सीबीटी मोड में ऐसा ही क्वेश्चन दिखेगा। अब कोई सोचे सर लिखने का टाइम दीजिए, नहीं मिलेगा भाई। अगले साल सीबीटी मोड में ऐसे कंप्यूटर पे दिखेगा, आपको साइड में खटाखट कैलकुलेट करके अंदर ही अंदर ये वाली कैलकुलेशन बेटा खुद ही हो जाती है। 13 में से 6 कितना होता है, 14 में से 7 कितना होता है। भाई सीबीटी मोड में यही सब होगा ना। तो मैं तुम्हें एग्जाम के लिए बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को इतने ही टाइम में करना है। अगला क्वेश्चन बेटा, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया सर, टाइम टेकिंग हो गया सर। ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ना टाइम टेकिंग हो जाता है सर। करो जल्दी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं ना, दिमाग चढ़। ऐसा ऐसा क्वेश्चन में टाइम लग जाता है। यही तो बेटा प्रैक्टिस करनी है, इसी को तो प्रैक्टिस करनी है भाई। अगर कोई कोई चीटिंग करके आंसर दे रहा है, तुम अपना आंसर दो ना भाई। चीटिंग करने दो ना, कर लेने दो, कोई दिक्कत नहीं। वो यहां टॉप कर जाएगा, तुम कहीं और टॉप कर जाना। तुम भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अपने हिसाब से। सर सबसे पहला आसान सा काम क्या है? मुझे तो डी दिख रहा है। सबसे आसान सा काम है डी, क्योंकि मास नंबर सेम है तो डी का आंसर तो 3 होगा। तो डी से ही मैं आंसर निकाल दूंगा कि डी का आंसर भैया 3 होगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब भैया सी को देख लो, सी में भी एक इलेक्ट्रॉन हीलियम प्लस है। सर ये 1H1 होता है, 1H से 2 और 4 होता है दोनों के पास। सर आपको देखोगे मोनो इलेक्ट्रॉनिक, सी का आंसर क्या होगा 2। सर मेरा पहले ही 2 ही में ऑप्शन मैच कर गया। अगर आप देखेंगे 2 ही में आंसर निकाल सकते हैं, बाकी आगे की चीजें मैच कर लीजिए। इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो दे आर आइसोटोप्स हो गए। और इनका भैया नंबर ऑफ क्या निकाल के देख लो, न्यूट्रॉन्स निकाल के देख लो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा तो इनका भैया क्या होगा, आइसोटोन्स हो जाएंगे। सर आंसर कितना होगा? ओह माय गॉड, देख रहे हो परसेंटेज कैसे सिलेक्शन ऊपर नीचे होता है। सर यही चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सोचो अभी तुमने पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा है, 10 मिनट नहीं हुए शायद इन सब चीजों को करते हुए, लेकिन क्वेश्चन सर लेंदी हो गया, एकाएक सडनली लेंदी हो गया। सडनली लेंदी फील होने लगा, क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिए, एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिए। तुमको मैं बता रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, रिवीजन करके आना, कल फिर से मजे लूंगा मैं तुम्हारे। फिर से बोल रहा हूं, पढ़ के आना भाई, इंग्लिश देख। सब जानते हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसी को भैया कम टाइम में ही करने की आदत डालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चंस अगर आपको लगते हैं, घर बैठ के आराम से नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई साहब ये क्वेश्चंस लिखें चाहे ना लिखें, प्रैक्टिस करना जरूरी है आपके लिए। किस केस में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होना चाहिए और आइसोटोप्स। पहली बार पढ़ेगा बोलेगा सर दोनों चेक करना है। अरे भाई आदत डाल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए क्या होता है? एटम सेम होता है, तो भैया एटम सेम होना चाहिए, एटम सेम होना चाहिए। एटम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो एटम देख लो, ये तो पहली हटा दो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बेटा देख लो, यहां पर भैया क्या है सर 19 है, यहां पर 19 है। सर ये देख लो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कहां पर सेम है, यहां पर देखेगा तो यहां पर देख 12 है, यहां 12 है। सर इलेक्ट्रॉन का नंबर यहां कम हो गया, यहां 11 है, यहां 11 है। आयन और उसके बीच में देख सर क्या, इसी को अब इसी को देख लो। जितने लोगों का आंसर भाई साहब, जितने लोग, सर पोटेशियम कितना लगता है? सर फंस गए कि नहीं फंस गए? सर जानते हैं सर, बस यही सब बातें ना, यही सब तो चीजें होती हैं सर। देख रहा है सिलेक्शन रेशियो, देख रहा है, तू खुद क्लास में डिसाइड कर रहा होगा कि भैया कैसे मैं तुमको कैसे फंसा रहा हूं। सर ऐसे, अब सर अरे यार पहला ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर दिया। दूसरे ऑप्शन में क्या देख रहे हो कि सर मैग्नीशियम और मैग्नीशियम +2 में सोडियम और सोडियम प्लस में कभी इलेक्ट्रॉन इक्वल हो ही नहीं सकता। सर जानते हैं सर,
ऐसा मत न कीजिए, इजी इजी क्वेश्चन कराइए ना सर। आप हम लोगों से इजी इजी क्वेश्चन काहे नहीं पूछते हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछिए ना सर। कहाँ गया वैसा वाला क्वेश्चन भाई, ये वाला क्वेश्चन पूछिए ना सर, ये सब अच्छा लगता है, ये वाला पूछिए सर, इसमें टाइम कम लगेगा। ऐसे ऐसा कैसा क्वेश्चन दीजिएगा, जाते जाते दिमाग खराब, मास्टर बदल देंगे और क्या, मूड खराब हुआ तो समझ क्या रहे हैं, फीडबैक खराब कर देंगे आपका। हाँ, टाइम से ज्यादा पढ़ा दिए 4 मिनट। बताओ क्लोरीन एटम और क्लोराइड आयन Cl और Cl माइनस में क्या डिफरेंस होता है भैया, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा, और किसका डिफरेंस होगा। अब ऐसा क्वेश्चन भैया 90% जनता कर जाएगी, मैं इसमें पोल दूंगा ही नहीं। क्यों दूं भाई, घर पे जाइए भैया, ये सारी चीजें रिवाइज करके आइए, कल मिलेंगे भैया, कल करेंगे इसके ऊपर बातें। आज जाके पूरा का पूरा एटॉमिक नंबर मास नंबर रिवाइज कीजिए, 1 to 20 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मास नंबर याद कीजिए। और भाई साहब आज की क्लास को पढ़ के आइएगा, मैं लिख के देता हूं, कल भी तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा। और कल का केबीडी चल ये भी बता देता हूं, कल का केबीडी शुरू में ही करा दूंगा, कितना परसेंट लेके आ जाएगा ये भी चैलेंज। चल हाँ, इतना चैलेंज दे देता हूं, कल शुरुआत में ही केबीडी करा दूंगा, लेकिन तुम कितना कर पाओगे। 5 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन, 5 का चैलेंज लेते हैं कि 5 क्वेश्चन लेके आओ सर, आप लेके आओ और हम पढ़ के आते हैं। 5 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन में देखते हैं कल कौन कितना सही करता है। आज की क्लास पढ़ के आ, तू बस आज की क्लास पढ़ के आ, कल देखते हैं, ठीक है। ओके डन। तो भाई पढ़ने वालों पढ़ते रहिएगा, और जाते जाते गाइस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी जरूरत मुझे ज्यादा पड़ेगी। और जो नहीं पढ़ने वाले हैं बेटा, टेंशन नहीं लेना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, वन पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर। हाँ ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का, प्यार से रहने का। हाँ, घटिया फ्रेंड बढ़िया फ्रेंड बनाते रहो, ठीक है, जीएफ बीएफ खोजते रहो, मिलते हैं हम सब लोग। हाँ कल 5 क्वेश्चन चैलेंज है भाई, पढ़ के आ, तब भी तो मजा आएगा, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, एंजॉय करो, बाय बाय बाय।